हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। आज 15वां अध्याय है। भगवान हमको उनसे उनके बारे में और बताएंगे। बहुत छोटा अध्याय है। पूरी भगवत गीता में इतना छोटा अध्याय आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर हम संस्कृत के श्लोका, अगर वो जो हाँ, हम लोग पढ़ लिए, श्लोका भी पढ़ लिए, 5 मिनट में श्लोका खत्म, फिनिश उसका। हाँ, मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ सके डेली, तो 15वां अध्याय आप पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो नहीं हुआ तो 12वां अध्याय, 12वां अध्याय भी नहीं हुआ, हाँ, देन ये दो छोटे हैं। नहीं प्रभु, थोड़ा हमारे पास में समय है, कभी कभी हमारे पास में ना कोई बीमार रहते हैं, कोई वृद्ध लोग रहते हैं, कुछ बीमार है, हाँ, देन 8वां अध्याय याद रखना, फोन में लगा के छोड़ दो। मेरे को कृष्णन प्रभु ने बोला था कि ऐसा रहता है, कोई किसी जगह किसी कोई के हम कहीं जाते हैं, कोई मृत्यु हो गई तो 8वां अध्याय लगा दिए, छोड़ दिए। ऐसे बोलते हैं, वैसे तो हर एक अध्याय सब इम्पोर्टेंट है, हर डेली गीता पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा अध्याय समय नहीं है तो वो भी है, नहीं है तो 8वां अध्याय, वो भी नहीं है तो 12वां अध्याय, और आज का अध्याय तो बहुत ही छोटा अध्याय है। चलो मैं अध्याय प्रभु जी आरंभ हम करूंगा। रोज 2 अध्याय पढ़ लेते हैं। क्या बात है, श्यामा माता जी, डेडिकेशन देखो श्यामा माता जी का। हरी 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 हरी। आज बहुत 2 अच्छा लगता पढ़े, है। कल फिर 3 से 4, फिर 5 से 6 ऐसे। क्या बात है, क्या बात है, हरी बोल बोलना पड़ता माता जी। वो अच्छा लगा माता जी, अच्छा लगा। चलो अध्याय आरंभ करेंगे, थोड़ा सा समय है आज। यस, श्रेया माता जी, डू यू वांट टू सिंग? यस गुरुदेव। प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु। मैंने राधा कृष्ण प्राण मोना किया था। अच्छा, आप हो गया आपका? नहीं प्रभु जी, ये मुझे करना है अभी। ठीक है माता जी, कीजिए, ये अच्छा सा भजन है ना, आप कर सकते हैं ना, कोशिश कीजिए। प्रभु जी, ये मैंने प्रिपेयर नहीं करा है, सॉरी। ठीक है, मैं एक बार कैसा कर रहा हूँ देख लो, फिर ओके आप भी प्रभु। कर सकते हैं। हमको जब तक कृपा नहीं मिली गुरु की, हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो इवन भगवान के पास में जाना है तो गुरु जैसा, हाँ, एक कोरा कागज है, कोरा कागज को जब तक रिजर्व बैंक वाले थप्पा नहीं मारते हैं तो वो नोट नहीं चलेगी। भले ही नोट बहुत अच्छी है, लेकिन नोट नहीं चलेगी, क्योंकि उसको रिजर्व बैंक का थप्पा नहीं लगा। वैसा ही हमको भी गुरु क्या करते हैं, दीक्षा देके, यस, हाँ, गुरु हमको ऐसा कृपा देते हैं कि भैया अब भगवत धाम के लिए ये सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, गुरु की प्रसन्नता के लिए आज ये एक छोटा सा भजन मैं कोशिश करूंगा। तब तक सब लोग जुड़ जाएंगे शाम के 7 बजे, शाम के 7। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ही दासे ऋण पाक्य अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दासे ऋण रेखा अतिहीना। सकले सम्माने बल दिया करो, निज माने स्पृहहीना। सकले सम्माने बल दिया करो, निज माने सहीना। गुरुदेव कृपबिंदु दिया, करो ही दासे तृणभेका अतिहीना। सकले सम्माने पुरिते सकति, देहोनाथ जाथ जाथ। सकले सम्माने पुरिते सकति, देहोनाथ जाथ जाथ। तबे तो गईबो हरि नाम सुखे, अपराध बेहात। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दासे तृणपेखा अतिहीना। कबे है नो कृपा लभिया ए जान्या, करता
कृतार्थ होइब नाथ कई बहेनो कृपा लभिया ए जाना कथात होइबे नाथ गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ही दासे तृणपे कातिहीना शक्ति बुद्धिहीना अमि अति दीना करो मोरे आत्मसात। क्या बोल रहे हैं? शक्ति बुद्धिहीना अमि अति दीना करो मोरे आत्मसात गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ही दासे तृणभे का अतिहीना योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारा करुणा सारा योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारा करुणा सारा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासे तृणभे अतिहीना करुणा न होइले कंडिया कांदिया प्राण न रखिबो आरा करुणा न होइले कंडिया कांदिया प्राण न रखिबो आरा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासे ऋणभे का अतिहीना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मेरे को भी नहीं आता है, मैं भी तड़पता हूँ, मैं भी तड़प रहा हूँ कि कैसा करके कन्हैया को प्रसन्न करूँ, कैसा मैं उनको मनाऊं। दिस इज व्हाट आई एम ऑल्सो लर्निंग। ये इसका हम हिंदी में मीनिंग देखेंगे। मैं अभी आपको स्क्रीन पे आ रहा है हिंदी में, 1 मिनट। यस, भी आपके स्क्रीन पे क्या है जो हम लोग गाए? गुरुदेव। क्या बोल रहे हैं हम लोग? हे गुरुदेव। हे गुरुदेव। हाँ, क्या बोले हम? कृपा बिंदु दिया कर ईद से तृणापेक्षा अतिहीन। हम बोल रहे हैं कृपया आप इस, हे गुरुदेव आप इस दास पर अनुकंपा करें और इस प्रकार इसे अपने आपको सड़क पर पड़े हुए तिनके से भी अधिक हीन समझने की योग्यता प्रदान करे। अपने आप को मैं क्या समझ रहा हूँ? मैं ग्रेट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो आपका नित्य दास हूँ। ये दास की भावना मैं मुंह से तो बोल रहा हूँ, मैं दास हूँ दास हूँ दास हूँ, लेकिन मेरे में दास की भावना और नहीं जाग रही है। गुरुदेव आप मेरे पे कृपा कीजिए गुरुदेव, ये आना चाहिए। हाँ, हम मांगना है गुरु को, तरसना है, हम गुरु से मांग मांग के रो रो के मनाना है, भैया आप कृपा करो। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, माला घस जाएगी, माला का सफेद माला काली हो जाएगी, बट कृपया मुझे सब कुछ सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कोई गाली दिया, ओके, कोई मेरी प्रशंसा करा, ओके, कोई मेरी निंदा करा, ओके, कोई मेरे को अपना अपमान करा, ओके कृष्णा, तो वो शक्ति आप क्या करो, मेरे को दो।
मुझे भौतिक इच्छाओं से मुक्त करो। मेरे को बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं। एक अच्छा सा घर है, नहीं मैं और एक घर बनाऊंगा, नहीं ये घर को तोड़ के और उसके ऊपर और बनाऊंगा। अच्छा घर है, अच्छी लाइफ चल रही है, गाड़ी अच्छी है, लोग क्या करते हैं गाड़ी बेचते हैं और एक, अरे भैया अच्छा गाड़ी और चलेगी ना, नहीं। हाँ, अलमारी में कितने कपड़े हैं, नहीं वो जरा भी थोड़ा सा, पहले हमारी माँ हमको कपड़े फटे फट गए तो हमको क्या करती थी, बेटा इधर ला ले, थोड़ा सा ऐनक ला ले, वो सुई में थोड़ा धागा डाल दे, मैं सी के देती हूँ। आजकल गया गया नया ला लो, मैं शॉपिंग मॉल वाले हमसे ही जी रहे हैं। दिस इज व्हाट वो बोले हैं, सकले संबाने करिते शकति देहनाथ याथा याथा। वो बोल रहे हैं कृपया मुझे शक्ति प्रदान करे, मैं सबको सम्मान दे सकूं। मैं हमेशा सबसे ये विचार कर रहा हूं, आप मेरे को सम्मान दो, आप गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट, हमेशा मेरे को रेस्पेक्ट दो, मेरे को रेस्पेक्ट दो। मैं समझ रहा हूं, लेकिन गुरुदेव आप मेरे पे कृपा करो सो दैट मैं क्या करूं, मेरा सम्मान भूल जाऊं और सबकी जय जयकार करूं। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए हमको। जब भक्ति में प्रगति कर रहे हैं ये भाव हमको आना चाहिए। ये अगर आ रहा है तो समझ जाओ कि आपको कनेक्शन मिल गया। जैसा हम खटका लगाते हैं, बल्ब जलता है तो ट्रांसफार्मर से लाइट आ गई, तो ये समझ जाओ कृपा मिल गई। इस प्रकार आनंद पूर्वक भगवान हरि का पवित्र नाम जर कर जप कर सकूं और मेरे अपराध शून्य हो जाए। अपराध के बारे में बाद में बोलूंगा, अभी तो हम लोग नाम में रुचि आना है हमको, अभी स्टार्टिंग में है ना। केबे है नो कृपा लोभिया ही जाना, वो बोल रहे हैं कब मेरे जीवन आपकी कृपा तृप्त करके सफल हो पाएगा। मैं शक्ति एवं बुद्धि से हीन हूं। मैं समझ रहा हूं बॉडी बना लिया हूं, थोड़े से दंड बैठक मार के अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा हूं, लेकिन एक बार बीमारी आ गई रिंग रिंग हो जाएंगे। हाँ एकदम, देखो एक से एक बॉडी बिल्डर हाँ कैसे हो गए। एक तो था, कुछ नाम है उसका, अच्छा सा बॉक्सर था, वो चाय का कप भी नहीं उठा सक रहा। अच्छा बीमारी है, नहीं नहीं पार्किंसन बीमारी, ऐसा कुछ तो बीमारी आ गई, कुछ तो भैया अली ऐसा तो भी नाम था। देन मैं एक पतित आत्मा हूं, अतएव कृपया मुझे मुझे अपना दास बनाकर स्वीकार करो। मैं और क्या बोल रहे हैं, योग्यता विचारे कुछ ना ही पाए, वैष्णव भजन में सार है, भक्ति का सार है, इसलिए आप लोग वैष्णव भजन गाना चाहिए। यदि आप मुझ में कोई भी योग्यता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ना कुछ भी नहीं मिलेगी। मेरे में तो कुछ योग्यता नहीं है। हाँ मैं हरि का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, माला तो जब भी करता हूँ हाँ कई प्रकार के विचार आते हैं, बचपन में मैं क्यों लड़ा, वो 10,000 आना है, वो 5,000, कल का क्या होगा, परसों मैं ऐसा क्यों करा, यही चल रहा। मेरी तो योग्यता नहीं है कन्हैया को मनाने की। हे गुरु जब तक आप मेरे पे कृपा नहीं करेंगे मैं नाम भी नहीं ले सकूंगा, नाम भी नहीं ले सकूंगा। आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि आपने मुझ पर करुणा नहीं की तो मैं रोते रोते अपने जीवन का अंत कर दूंगा। ये आना चाहिए, ये तड़पना हम लोग कृपा के लिए। जब तक कृपा नहीं मिलेगी माता जी प्रभु जी, तब तक यस भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, माला कर रहे हैं हम लोग। अरे क्या है, इतने साल पुराने, इतने सीनियर हो गए हम लोग, कृपा को आना। चलो चलो 16वां 15वां अध्याय पे आएंगे हम लोग। ब्यूटीफुल अध्याय है, सॉरी मैं आपका टाइम लिया 10 मिनट का। वैष्णव भजन को हम लोगों को सदैव गाना चाहिए, हमेशा उनको अलाइव, यानी अभी अगर हमने नहीं गाएंगे, हम लोग उसको छोड़ देंगे, वो लुप्त हो जाएंगे धीरे धीरे से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। मैसेज डाल दिए, पता नहीं ग्रुप में, एक बार मैं मैसेज डाल दूंगा।
पता नहीं मेरे को व्हाट्सएप का स्टेटस क्या है। एडमिन प्लीज म्यूट कर लो माता जी। कौन है वो? ग्रुप में भी मैं भी मैसेज डाल दिया, पता नहीं कौन आने वाले हैं, आने दो, क्योंकि ये बहुत अध्याय इंपॉर्टेंट है। ये भगवान हमको इतना जोड़ते हैं। ये अध्याय पुरुषोत्तम योग है। माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक सुनो। और प्लीज आपको मेरी कक्षा में स्पेशली क्या रहता है, अनम्यूट करने का विकल्प रहता है, लेकिन आप लोगों को अनम्यूट करना नहीं है, ठीक है ना। और हमारे आज पंकज प्रभु भी ज्वाइन हुए। मैं बहुत दिनों से देख रहा था पंकज प्रभु कहाँ चले गए, वो आ गए हैं। उनको मैं फिर से, ये बैच के है वो, तो पंकज प्रभु थोड़ा सा कोई भी अगर अनम्यूट करे तो थोड़ा म्यूट कर देना, मेरे को नहीं म्यूट करना। सर्वोच्च पुरुष का योग ब्यूटीफुल रहता है। माता जी प्रभु जी भगवान यहाँ पे उनके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? भगवान का धाम कैसा है, भगवान रहते कहाँ पे, हमारा और उनका वास्तविक संबंध क्या है, वो भी ये अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं। पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में वो उत्तम है। और वो हमेशा सच्चित आनंद रहते हैं। सच्चित आनंद यानी हम हमेशा सत्य यानी हमेशा अनंत अस्तित्व, और चित्त यानी ज्ञान से भरा हुआ आनंद। तो हमेशा जो भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, हमेशा वो क्या में रहते हैं, एक आनंद में रहते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आज हम भगवान के बारे में ये समझेंगे। ऐसा भी बोल सकते हैं सत्य यानी सनातन है, और हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान ये पूरा अध्याय क्या बताएंगे हमको, उनके बारे में और राज खोलेंगे आज। क्या है वो राज? श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रहुरव्ययम छन्दांसि यस्य परार्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। मैं शुरुआत में एक कहानी बोला था, किसी को याद है? राजा की एक पुत्री, एक रानी रहती है, उसकी नेकलेस चोरी कर लेते हैं और सब लोग नदी में ढूंढते हैं। जी सोनू प्रभु, हाँ क्या था जी, उसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। उसमें यही था प्रभु जी कि सभी लोग को जितने भी थे, वो राजा ने बोला कि आप यदि हार खोज के लाओगे तो जो भी होता है कि इनाम तो मिलेगा। हार कहाँ पे था फाइनली? तालाब में वो फाइनली था प्रभु जी पेड़ पे, लेकिन उसका जो छाया था सब लोग उसी में चले गए, क्योंकि काल्पनिक चीज था, जो माया था वो माया को समझ नहीं पाए। जी प्रभु जी। बोल सोनू प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आनंद आ गया जब आप कहानियां ध्यान पूर्वक सुनते हैं, आप याद रख ले रहे हैं। मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि आज भगवान वही बोल रहे हैं, जो तुम्हारा ये जगत है, ये जो जगत तुम लोग जो देख के अपने आप को समझ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ये बोल रहे हैं, कहा जाता है एक साक्षात शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो कैसी है, ऊपर है, हाँ, और शाखाएं नीचे है, पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। इस वृक्ष को जो जानता है वह वेदों को जानता है। वास्तविकता में जब कभी भी हम लोग एक झाड़ को नदी के पास में देखते हैं, तो नदी का अंदर एक झाड़ का क्या दिखता है? प्रतिबिंब दिखता है। तो ये दुनिया क्या है? प्रतिबिंब है। असल सुंदर सा लोक कहाँ पे है? भगवान बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, मेरा धाम और एक जगह पे है। ये जो जगत है उसका ऑपोजिट है। भगवान के धाम में भी आज भी क्या है? नित्य लीलाएं चल रही है। वहां पे भी वृंदावन है, वहां पे भी अयोध्या है, वहां पे भी सब नित्य लीलाएं चल रही है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? आईने में अगर अपना चेहरा देखे और आईने में जो हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है उसको लिपस्टिक लगाए, उसको पाउडर लगाए, उसको खाना खिलाए, देन फाइनली हमको आनंद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए हमको ये दुनिया में आनंद नहीं मिल रहा। वो भगवान अब नेक्स्ट श्लोका में बोलेंगे। ये जो सृष्टि है, देखो एक बार मैं इसको एनलार्ज करके फिर बता रहा हूं। यहाँ पे क्या है? एक बहुत बड़ा, ये एक ऐसा पेड़ है
हम लोग फंस गए हैं ये पेड़ में, ये शाखाओं में। ये शाखाएं, इसके जड़ें कैसा है, ऊपर जा रही है और शाखाएं नीचे आ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं पैसा कमाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, रोड डालूंगा, यस ठीक है, मैं अमेरिका के वैसा बड़ा बन जाऊंगा, देश बोलता है वैसा ही सब लोग बोल रहे हैं, मैं पैसे वाला बनूंगा। तो ये क्या हो गया, अल्टीमेटली चाहे तुम कुछ भी कर लो, एक टहनी से, यानी कभी जानवर थे, कभी कुत्ते बने, कुत्ते से और एक बने, ये एक टहनियों से एक टहनियों में जा रहे। कोई कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है पैसे कमाने के लिए। लेकिन भगवान बोले ये वेदों के पत्ते हैं, क्या झाड़ को कुछ पत्ते लगे हैं, वो क्या है, वेद है। जो वेदों के पत्तों को पढ़ता है, पढ़े तो वो जान पाएगा कि ऊपर क्या है, जड़ है। वो जड़ कहां से आ रहे हैं, भगवत धाम से, आध्यात्मिक जगत है, वहां से ये प्रारंभ हो रहा है। तो हमको ऐसे जगत में जाने का प्रयत्न करना चाहिए जहां से वापस ना आ सके। दिस इज व्हाट भगवान हमको ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोका में ये देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये जस्ट एक स्लाइड आया है आपके सामने, ये क्या बता रहा है आपको कि जैसा पानी में प्रतिबिंब दिखता है, तो वो लोग राजा की जो नेकलेस है, हर कोई कूद रहा है पानी में। हाँ, यस, मैं कौन हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आपको नेकलेस पानी में कैसा मिलेगा मैं ढूंढ के बताऊंगा, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। 10 वेज टू सक्सेस इन लाइफ, यस, यहाँ पे कैसा सक्सेस होगे, मैं एक अच्छी सी बुक पढ़ दिया, लिख दिया, देन हर लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग, वो बुक में से मेरा क्या हो गया, मैं करोड़पति बन गया बुक के बेचने से। लेकिन वो लोग खरीद के जैसे थे वैसे ही है, एनसीसी में बताया जाता था जैसे थे वैसा ही है, वो लोग वैसा ही। हमारी भी लाइफ यही है। भगवान बोल रहे हैं मेरा एक धाम है। अब डिटेल में बताएंगे वो धाम कैसा है, और वो धाम में क्या क्या होती है, वो डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। अब ये एक स्लाइड है, तो ये जो सबसे जड़ों के ऊपर कौन रहते प्रभु जी, जड़ों के ऊपर ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई रहते क्या, हाँ, ब्रह्मा जी के ऊपर जो स्वयं भगवान गोलोक में वहां पे रहते हैं, ठीक है ना। आप भी ये ऑर्डर कर सकते हैं माता जी, जो गोलोक चार्ट है जो मैं क्लास में बोला, आप हमारे टेम्पल से भी गोलोक चार्ट मिलता है, देखो आप कभी ऑर्डर कर सकते तो करो। तो अब दूसरा श्लोका क्या बोलता है, अधश्चोर्ध्वम, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली इस पे जाएंगे। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होती है, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, इस वृक्ष को की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है और मानव समाज में सकाम कर्मों से बांध लेती है। थोड़े लोग क्या करते हैं, प्रभु जी मैं तो अच्छा करूंगा, सबको मैं मदद करूंगा। थोड़े लीडर्स रहते हैं, सचमुच में वो क्या करते हैं, उन लोगों को सबकी मदद करना अच्छा लगता है। खुद के लिए एक घर नहीं रहता लेकिन सबकी मदद करते हैं, भक्ति नहीं करते लेकिन सबकी मदद करते। अल्टीमेटली वो सकाम करके क्या कर रहे हैं, स्वर्ग थोड़े दिन जाएंगे, वो थोड़े शाखाएं कैसे ऊपर भी जा रहे, थोड़े नीचे भी आ रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि थोड़े जड़ें कैसे हैं, ऊपर भी है नीचे है। कभी कभी आप बरगद का पेड़ देखो, ये बरगद का पेड़, नहीं तो आप पीपल का पेड़, ये क्या है, ऐसे पेड़ों में आप जितना पुराना पेड़ रहेगा हम लोग कंफ्यूजन में हो जाते, अरे भैया ये स्टार्टिंग का है, ये इतना बड़ा हो गया, ये इसके जड़े भी नीचे है, अरे इसका ये शुरुआत कहां से हुई। तो वैसा भगवान बोल रहे हैं इसको उल्टा करके, हाँ थोड़े जड़े मेरे पास में हैं लेकिन थोड़े जड़े फिर नीचे गिर जाती हैं। लोग क्या करते हैं, अच्छे काम करके डुशुम नीचे गिर के आते हैं, ठीक है ना। वो हमको ऐसा टेक अवे लेना चाहिए। अब ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आ रहा है, तीसरा और चौथा। न रूपमस्योपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठाम। वो बोल रहे हैं अश्वत्थम एवं सुविरुद्ध मूलम असंग शास्त्रेण दृढ़ेण चित्वा तथा पदम तत्परि। वो प्रभु जी श्लोका बहुत टफ है प्रभु जी, यस, लेकिन श्लोका का मीनिंग बहुत अच्छा है। भगवान बोल रहे हैं ये वृक्ष में हम लोग फंस गए। कैसा फंस गए, कोई एक टहनी पे है इसकी जिसकी बिल्डिंग है, कोई गरीब है जो झोपड़ी में रहता है, कोई समझ रहा है अपने आप को मैं महिला मंडली की वट महिला मोर्चा की मैं क्या हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मैं ओबीसी बैकवर्ड कम्युनिटी का मैं क्या हूँ, लीडर हूँ। ऐसा हर कोई, मैं ब्राह्मण कम्युनिटी का, शूद्र कम्युनिटी का मैं क्या हूँ, मैं बड़ा हूँ। लेकिन वास्तविकता में हम लोग सब जड़ों पे है, ये जड़ों को काट के भगवत धाम को जाना है। लेकिन हम लोग मछली का वो सॉरी मकड़ी के जाल में क्या फंस गए, सब फंस गए। जैसा पूरे जड़ों में हम लोग समझ में नहीं आ रहा किधर जाना, हर जगह झाड़ ही झाड़, वैसा भगवान बोल रहे हैं इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, और कोई भी नहीं समझता इसका आदि स्टार्टिंग कहां से है, और इसका अंत कहां पे होगा, किसी को नहीं मालूम।
इसका आधार, ये किसके आधार पे टिका हुआ है? साइंटिस्ट बोलते हैं धरती घूम रही है। अरे भैया, धरती किसके बेसिस पे ठहरी? कोई उसको रस्सी से बांध के रुकाया क्या? हवा में क्यों तीर रहा? कोई नहीं बोलेंगे। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं, ऐसा वृक्ष है, समझो वो वृक्ष के बारे में, उसका आधार कहाँ से है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र के काट गिराए। जब हम भक्ति करते हैं तो हमको धीरे धीरे से क्या होता है, भगवान के बारे में, भगवान से प्रेम होता है, भगवान धाम जाने की इच्छा जागती है। जब भगवत धाम इच्छा जागती है, देन धीरे धीरे से ये विरक्ति की भी भावना आती है। ठीक है, ये मैं तो यहाँ का नहीं हूं, मैं तो वहां का हूं, ये आना चाहिए। ठीक है ना। और तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर वापस ना आना पड़े। भगवान ये श्लोका में बोल रहे हैं, भाई ऐसी जगह पे जाओ ना, तुम लोग फॉरेन जा रहे, वीजा निकाल रहे, वो ना प्रभु जी विजिट वीजा निकाले, 3 महीने घूम के आ गए। नहीं नहीं प्रभु जी, स्टडी वीजा निकाले, हमारे बच्चे को एमएस पढ़ा रहे, यस 3 साल 4 साल थोड़ी बहुत नौकरी कर लेगा, यहाँ वहां पेट्रोल पंपों पे आ जाएगा, सुपरमार्केट। यहाँ राजा के वैसा जीते हैं, वहां क्या करते हैं, नौकर बन के जी रहे हैं। क्यों? पैसा कमाना है भाई। अच्छा सा 10,000 में भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हमारी क्या है, आकांक्षा है 20,000 50,000 1,00,000 तनख्वाह हो गई हमारी, फिर भी हमको क्या है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? ये दिल मांगे मोर। आहा। देन फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। वो बोल रहे हैं ऐसी जगह खुशी ढूंढो जहां जाके फिर वापस ना आना पड़े। वो जगह को ढूंढो जहां भगवान की, वो बोल रहे हैं जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात्र और विस्तार होता है। भगवान से ही स्टार्टिंग होता है, भगवान पे ही एंड होता है। वहां चले जाओ ना तुम लोग जहां से आए। भगवान बोल रहे हैं तीसरे और चौथे क्रम के श्लोका में। अब भगवान इतना ब्यूटीफुल श्लोका बोलते हैं, माता जी प्रभु जी, वहां पे जाना है तो कंडीशन कैसा जाना सोनू कुमार प्रभु? तो भगवान को सोनू कुमार प्रभु गुटा उठाया तो वो बोलने लगे, अब क्या बोलने लगे कि ये श्लोका बोले भगवान, क्या बोले, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्ति अमूढ़ पदम व्ययम तत्। भगवान बोल रहे हैं बेटा, मेरे धाम में आप आ सकते, वो शाखाओं को काट के आ सकते, लेकिन क्या करना चाहिए, आप आना है। आप जैसा हम लोग कभी कभी फॉरेन जाना है तो हमारे लिए क्या आवश्यक है, आपके पास में पासपोर्ट रहना चाहिए, यस, वीजा आना चाहिए, यस, हमको वो इमिग्रेशन की लाइन में जाके ठहरना चाहिए। हाँ, भगवान बोल रहे मेरे गोलोक में भी आना है तो आपके पास में जो झूठी प्रतिष्ठा है, मैं कौन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आईआईटी पढ़ लिया हूं, मेरे पास में बहुत सारा ज्ञान है, मैं ये ज्ञान से बहुत कुछ कर दूंगा। ये जो झूठी प्रतिष्ठा है उसको निकालो, फेंक दो। मैं कौन हूं, मैं घर की मालकिन हूं, मैं सास हूं, मैं हुक्म चलाने आई हूं, उसलिए ही जी रही हूं। छोड़ दो, झूठी प्रतिष्ठा को छोड़ दो, मोह को त्याग दो। मैं, मेरा, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा मोटर, मर गए तो कुछ भी नहीं लग जाते। हाँ, फिर भी हम क्या बोलते हैं, मेरा मेरा मेरा। वो बोल रहे हैं झूठा प्रतिष्ठा, मोह त्याग दो, कुसंगति, बैड एसोसिएशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रख लेना, संग में रहेंगे तो संग मरमर बनेंगे, नहीं तो मरमर बन के चले जाएंगे, क्योंकि हम संग में नहीं है, भक्तों के संग में नहीं है हम लोग। कुसंगति यानी जो दारू पीने वाला है वो क्या बोलेगा, आजा यार दारू पीएंगे, क्या क्लास अटेंड करता है 7 बजे की, एंजॉय कर लेंगे, कल किसने देखा। वैसे ही जुआ खेलने वाला, हर कोई जो बुरी संगति करता है वो भले हमको बुरा ही सिखाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं ये 3 चीज जो छोड़ देता है वो डेफिनेटली मेरे धाम में आता है। जो शास्त्र, और क्या बोल रहे हैं, जो शाश्वत तत्व को समझता है। तत्व क्या है, अच्छा ये सृष्टि का आरंभ यहाँ से हुआ, अच्छा हम मर गए तो 84 लाख योनि में आज मैं ये जीवन है, अच्छा यहाँ पे जाऊंगा। जो ये समझता है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, काम यानी स्त्री और पुरुष, अट्रैक्शन नहीं, आई लव यू नहीं, काम यानी कामनाएं, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर का सामान इकट्ठा कर लिए, अलमारी बंद नहीं हो रही है और लाके डालते जा रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग वाला प्रभु जी, शॉपिंग मॉल वाला वो ऑफर दिया इसलिए हम खरीद रहे, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, हम नहीं खरीदे तो उसका कैसा चलेगा धंधा। हम इतना कमाए किस लिए, उसको जीने के लिए, उसका जीना है ना। इतने सैंडल, इतने जूते, अरे भैया एक जूते पे पहले भी चला घर चलता था, आज कितने आ गए पता नहीं चल रहा हमको, कितना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कामनाएं बढ़ गए।
और भगवान बोल रहे हैं और एक कंडीशन क्या है, सुख तथा दुख में द्वंद्वों से जो मुक्त है, सुख आया खुश, दुख आया प्रभु जी, देन वो रोना नहीं, हाँ, मोह रहित है। परम पुरुष की जो शरणगत होना चाहता है उसे शाश्वत राज्य को प्राप्त होता है। हरि बोल बोलना, क्योंकि भगवान बोल दिए मेरे धाम में आप लोग आ सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा क्वालिफिकेशन है। जैसा एक एडवोकेट नहीं बनता जब तक के एलएलबी की डिग्री नहीं करता, डॉक्टर नहीं बनता जब तक के मेडिकल में नहीं जाता, वैसा हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, एक सर्टिफिकेट चाहिए। भगवान बोल रहे हैं तेरा सर्टिफिकेट यही है, यू आर सर्टिफाइड वेन। हाँ, आप ये प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति सब छोड़ दो भैया। जब मेरा हाथ थाम लिए, विश्वास से थाम लो, मैं तुमको यहां से लेके चले जाऊंगा। क्यों डर रहे हो? हम आज भी नाम ले रहे हैं, फिर भी हमको डर है कहीं भगवत धाम लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। भगवान पूरा विश्वास नहीं है। जब एक छोटे बच्चे को माता जी प्रभु जी हम उछालते हैं हवा में, वो बच्चा हंसता है क्योंकि उसको उसके पिता पे विश्वास है कि मेरा पिता कभी मेरे को नहीं गिराएगा। हम लोग कि भगवान पे विश्वास ही नहीं करते। कभी भी क्या करते हैं, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा घर, इसमें लाइफ चले गई। कभी बहन से, बहन भाई से, भाई से, कभी पड़ोसी से, ये कंपाउंड वॉल, ये तूने यहाँ पे इतना कैसा बड़ा, चलो 20 साल के लिए कोर्ट का केस लड़ते जा रहे, हम लड़ेंगे, मर जाएंगे, हमारे बच्चे लड़ेंगे, बच्चों के बच्चे लड़ेंगे, कोर्ट का केस वैसे ही रहेगा। दिस इज व्हाट लाइफ। क्योंकि ये मेरा, ये तेरा, ये मैं हैदराबाद मेरा, तुम्हारा क्या है पाकिस्तान, यस मेरा भारत देश। अरे भैया आज तुम भारत माता की जय बोल रहे हो, जब चाइना में जन्म लेंगे चाइना माता की जय बोलेंगे। ये जीवन हमको यही जन्म में निकलने के लिए मिला है। ठीक है, रक्षा करो, ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति भी करो। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, मैं कौन हूं मालूम, ये है प्रतिष्ठा। ये हम समझ भूल नहीं गए कि जिस दिन मर जाएंगे, कोहिनूर का हीरा हमारे हाथ में भी रहो तो हम छोड़ के जाएंगे। तो अपने आप को हम क्या करते हैं, जो भक्त नहीं रहता है वो क्या करता है, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई, बाहर निकलो गाड़ी के, देख लेंगे। बहन वो हमेशा क्या करता है, मैं कौन हूं मालूम, ये भावना में जीता है। कौन? जिसको झूठी प्रतिष्ठा है। लेकिन जो भक्त रहता है, भगवान मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख हूं, हाँ मेरे पास में भेजा नहीं था 150 ग्राम का, इसलिए तुमने यहाँ पे भेजा मेरे को, हाँ इसलिए मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ भैया। हाँ आप मेरे को क्या करो, दया कर, मैं इसलिए यहाँ पे पीड़ा में हूँ, तकलीफ में हूँ, मैं सुख ढूंढ रहा हूँ हर एक जगह पे। हाँ, कभी इधर सुख ढूंढ रहा हूँ, उधर सुख ढूंढ रहा हूँ, अल्टीमेटली सुख ढूंढ ढूंढ के सूखा बन गया, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। तो इसलिए कभी भी ये समझता है, क्या बोलता है, जो भक्त नहीं रहता है मेरे पास में, वो अमिताभ बच्चन का नाम नहीं लेना चाहिए, सॉरी गलती हो गई, मेरे पास में धन है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, सोना है, चांदी है, तेरे पास में क्या है? हम लोग क्या बोलना, हमारे पास में भगवान जी है, ठीक है ना, हमारे पास में भगवान जी है। तो एक भक्त क्या बोलता है, जो भी ये मेरा है ना, ये वो जो भी झूठी अजय, जो भी कार बंगला मोटर गाड़ी है ना भैया, तुम्हारी दया से आया है। बस ये जो भावना आ गई तो आप समझ जाओ आप दास बन गए, नहीं तो आप अपने आप को बॉस। लेकिन जैसे ही कार को एक्सीडेंट होगा, तकलीफ हो गई, वैसा नहीं, ठीक है भगवान जी, भगवान की मर्जी, ये जब आएगी ना माता जी, जीना हमको भगवत गीता सिखा दी आपको। ये 18 दिन आपको जो वेस्ट नहीं गए, आप समझ जाओ आप जी लेंगे, कभी आप रोएंगे नहीं। और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, जब तक पैसे रहेंगे बच्चे आपका गाना गाएंगे। जो लोग वृद्ध लोग हैं उनको अगर पेंशन आती है, देन वो समझना टेंशन नहीं है, क्योंकि माँ बाप बहुत अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं बच्चे, क्यों 2 तारीख होने के जरिए पैसे आते हैं। हाँ, लेकिन जिसको पेंशन नहीं आती है उसको बहुत टेंशन होता है, क्योंकि बच्चों पे डिपेंड होना पड़ता है। हाँ, वो माँ अपने एक टाइम नहीं कहा के, कुछ कितना मेहनत करते थे माँ बाप, और वो बच्चे क्या करते हैं, नहीं है, तंग मत करो, वहां पड़े रहो, पैसे नहीं है, नहीं है, नहीं। बच्चे ऐसे हो गए हैं, मैं एक वास्तविकता बता रहा हूँ। तो इसलिए हमको उतना ज्यादा भी आसक्ति नहीं रखना है, थोड़ी प्रॉपर्टी अपने लिए भी बचाओ। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक लेऊंगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं। सच्चा रिश्ता क्या है, कन्हैया कन्हैया प्रभु हमारे है, हमारे थे, हमारे आगे भी रहेंगे, लेकिन हम भूल गए
क्यों भूल गए भगवान? ये देखो माता जी, हाँ एक मैं डाउट नहीं पूछा ना, बहुत दिनों से 2-3 क्लासों से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ मैं। एक समझो शिव कुमार प्रभु आपको पूछ रहा हूँ, आपका वीडियो ऑन है, अनम्यूट करो। आप एक अच्छे से नौकरी मिल गई आपको, आप विजिटिंग कार्ड बनाए। अब आप क्या कर रहे हैं, सबको विजिटिंग कार्ड बांटते। तो विजिटिंग कार्ड बांट के आपका ऑफिस अच्छा सा लगा लिए, तो वो विजिटिंग कार्ड बांटे तो आपका उद्देश्य क्या है? क्यों बोलते मेरा ऑफिस है वहां पे विजिटिंग कार्ड में, ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं आप? क्योंकि हमारा बिजनेस आगे बढ़े। हाँ बिजनेस आगे बढ़े, तो बिजनेस कैसा आगे बढ़ेगा? कोई आपके दुकान पे आए तो बढ़ेगा, नहीं आए तो बढ़ेगा? नहीं, कोई आएगा तो बढ़ेगा। हाँ आएगा कैसा? आप जो पता देंगे वही पते से आएगा नहीं। हाँ, जो विजिटिंग कार्ड में पता लिखा है उस पते से उसको देंगे तो आएगा वो हमारे पास। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। गुर्जर प्रभु अनम्यूट कीजिए। मेवाराम गुर्जर प्रभु दंडवत प्रणाम, पहली बार देख रहा हूँ दर्शन हो रहे आपके, थोड़ा सा अनम्यूट कीजिए प्रभु। अगर आप किसी को शादी का पत्रिका देते हैं और ये बोलते हैं हाँ वो ना फंक्शन हॉल बहुत बड़ा है जहाँ पे मैं शादी कर रहा हूँ, हाँ फिर वो पत्रिका क्यों दे रहे हैं? बोलिए मेवाराम गुर्जर प्रभु धन्यवाद। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, कुछ तो आंसर दीजिए। हम किसी को वो न्योता देते हैं, आप यहाँ पे आना, जरूर आना बोल के बोलते हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। अरुण श्रीवास्तव प्रभु क्यों बोलते हैं? बोलो जल्दी से। इनविटेशन क्यों देते हैं? पता देने के लिए। पता देने के लिए। वहां पे हमारा मेन इंटेंशन क्या है? पता क्यों दे रहे हैं? वो बंदा वहां आना या नहीं आना? वहां पे आना। तो शादी में भी आना, इसलिए हम बोल रहे हैं देखो भैया मेरा फंक्शन हॉल बड़ा है, वहां पे आओ। तो आज भगवान ना माता जी प्रभु जी इतना अच्छा श्लोका है, आप प्रभु जो अनम्यूट करे वो म्यूट कर लो। तो आज भगवान जी उनका पता दे रहे हैं, मेरा धाम कैसा है देखो, क्या बोल रहे हैं देखो माता जी प्रभु जी। दिल को लगता है ये श्लोका, मेरे दिल को लगा, मैं जिस दिन ये श्लोका पढ़ा मैं पूरी तरह से सरेंडर हो गया, क्योंकि ये श्लोका मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या बोल रहे हैं भगवान? ना तद भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावकः। क्या बोल रहे हैं कि प्लीज विभा माता जी अनम्यूट क्यों करे? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम। वो बोल रहे हैं ये मेरा जो जगह है ना, मैं जहां पे रहता हूं ना, वो ना तो तुम्हारी ये जो सूर्य देवता निकले तो ही उजाला, नहीं तो आप लोग बैठे हुए हैं ना, सूर्य से ही हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सक रहे ना, तो हम लोग अंधेरे में है। तो वो बोल रहे मेरा एक धाम है, मेरा एक जगह है, वो जगह पे ना सूर्य का रोशनी, ना चंद्र का रोशनी, चंद्र का प्रकाशित, ना तो अग्नि ना तो बिजली, सिर्फ क्या है वहां पे? भगवान बोल रहे हैं हाँ, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस जगत में फिर वापस नहीं लौट आते हैं। हरी हरी बोल बोलना, ये आनंद आता है। भगवान क्यों बता रहे हैं? आप सोचो, ये श्लोका भगवत गीता में, महाभारत में, वो युद्ध के मैदान में भगवान ये क्यों बोल रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं? हम कभी कभी हमारे घर के बारे में लोगों को बोलते हैं, कभी हमारा ऑफिस लगा लिए, डॉक्टर बोलते हैं प्लीज कम विजिट माय क्लिनिक ऑन सो एंड सो टाइम, कोई बोलते हैं नहीं आफ्टर यू मीट मी आफ्टर ऑफिस आवर्स। क्यों? कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा विजिटिंग कार्ड देके या तो इनविटेशन वेडिंग कार्ड देके वो आए। तो ये श्लोका वही बोल रहा है कि भैया मेरा धाम इतना अच्छा है, तुमको टेंशन ही नहीं है, रात नहीं होती है, ना तो रात का टेंशन, ना तो सूरज निकलने का टेंशन। हाँ बिंदास आप आ जाओ, आप आ गए ना मैं पकड़ के रखूंगा, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कितना आनंद आता है ये श्लोका पढ़ते के जैसा। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत पे माता जी प्रभु जी, वो बोल रहे हैं कि भैया मैं तुम लोगों को आने नहीं दूंगा। अब भगवान बोलते हैं वहां पे क्या वहां पे क्यों आना जरूरी है आपको? हाँ कि वहां पे मेरी लीलाएं नित्य चल रही है, वहां पे मैं हमेशा नित्य लीलाएं, जैसा हम लोग गोलोक का चार्ट जब डिस्कस करे, अच्छा सा हम लोग क्या करे देखे, हाँ भगवान यहाँ के ये रसों में रहते हैं, आज भी लीलाएं चल रही है, तो वो आनंद आता है। भगवान बोल रहे आ जाना। अब आने के लिए और एक कंडीशन क्या है, शास्त्रों में बताया गया, अपने आप को तुम बॉस मत मानो। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वो बोल रहे हैं, शिष्टाष्टकम का श्लोक है, वो बोल रहे हैं कि भाई अपने आप को तुम ग्रेट मत समझो, तुम यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कैशियर है। अपने आप को क्या समझो? सर्वेंट समझो। अपने आप को एक तृण घास के वैसा समझो, कोई किसी के बदला लेने के लिए मत जियो यहाँ पे।
हाँ, कोई हमको गाली दिया, कैसा गाली दिया देख लूंगा, लाइफ चले जाएगा, ये व्यर्थ में जीवन गंवा दोगे। भगवान बोल रहे हैं एक झाड़ कैसा रहता है, शास्त्रों में बताया गया, झाड़ को काटो, झाड़ को फल तोड़ो, फूल तोड़ो, झाड़ लड़ेगा नहीं। तो हम लड़ लड़ के हमारा लाइफ पूरा गवा दिए। ठीक है, एक बार दिल बड़ा करके देखो, अपने ही परिवार वाले हैं, देन हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे यही जन्म में। हमको यही जन्म में जाना है, कोई और जन्म में नहीं, क्योंकि कोई और जन्म क्या मिलता हमको नहीं मालूम मैया माता जी प्रभु जी। इसलिए क्या करना है, सदैव मानकर सदा श्री हरि का नाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। जब हम चैंटिंग करते हैं कैसा करना, मैं कौन हूं, पैसे वाला हूं, मैं हरि का नाम ले रहा हूं, देखो, ऐसा नहीं भैया, मैं तो गिर गया हूं, यहाँ पे नहीं मालूम कहाँ पे जाना है, कितने दिनों से, कितने वर्ष, कितने युगा हो गए, पता नहीं। हम रामायण के समय पे भी हम थे, कोई कीटा, कोई टिड्डा, कोई चिपलक, क्या बन के थे हमको नहीं मालूम। इसलिए माता जी प्रभु जी निकल जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा मेरा वास्तविक संबंध क्या है, क्यों मैं तुमको बुला रहा हूं, तुम्हारा संबंध, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ मी। भगवान बोले हैं माता जी प्रभु जी, और आनंद आएगा ये श्लोक, सब लोग पढ़ो। मम इवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः शस्त्राणीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। क्या बात है माता जी, भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे पिता को तुम जान गए, पिता के पिता को जान गए, हाँ, लेकिन मेरे को नहीं जाने बेटा, मैं कौन हूं मालूम, तुम लोग सब कौन है मालूम, तुम सब मेरे ही अंश हो बेटा। वो बोल रहा है, ठाकुर हमको बोल रहा है, इस बद्ध जगत में सारे जीव शाश्वत अंश है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। ओके, थैंक्स प्रभु। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव, ये सब जीव जो दिख रहे हैं ना, चींटी से लेके मेंढक से लेके, ये सब मेरे ही अंश है। अपनी अपनी इच्छा, उसको उचकना कूदना बहुत इच्छा लगी थी कि मैं कूदूंगा, कंगारू बन गया, कभी मेंढक बन गया, तो वो बोल रहे हैं ये सब मेरे ही अंश है। हमको भी बोल रहे हैं कि भाई तू ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, तू मेरा है, तेरा मेरा ये संबंध है, तू मेरा अंश है, तू भूल चुका है। इसलिए तू क्या कर रहा है, मेरी उंगली छोड़ के रोड क्रॉस कर रहा है, इसलिए तू घबरा रहा है। एक बार उंगली पकड़ ले। भगवान बोल रहे हैं बद्ध जीवन के कारण, 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहा है। 6 इंद्रियां, हाँ, जिसमें मन है, मन बहुत चंचल है। 5 इंद्रियां तो मालूम, हाँ, हम लोगों को क्या कर रहे हैं, बुरा चीज जल्दी देखने के लिए, बुरा सुनने के लिए, बुरी चीज खाने के लिए। यस, इंद्रियां क्या करती है, गलत गलत जगहों पे लेके जाती है। तो हम लोग लड़ रहे हैं, डेली लड़ रहे हैं, किससे, हमारा अंदर जो बात आत्मा बोलती है मत कर मत कर मत कर, अगर तू करेगा यहीं फंस जाएगा। फिर भी मन को क्या चाहिए, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। अल्टीमेटली मन को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, मन की सुनेंगे, तो मैं क्या बोलता हूँ, मंकी बन जाएंगे। इसलिए मन को क्या करना है, हमको वश में रखना है। अब 8वां श्लोका माता जी प्रभु जी, एक एक श्लोका आ रहा है, दिल में उतर रहा है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्र, वो बोल रहे हैं इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाते हैं, जिस प्रकार वायु सुगंध को लेके जाती है। इसी प्रकार इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जैसा एक स्मेल, हम अगरबत्ती लगाते हैं एक जगह पे, उसका स्मेल, हाँ, वो बेडरूम में, यहाँ वहां परफ्यूम का भी एक जगह लगाते हैं, सब जगह। तो वैसा वायु कैसा लेके जाती है, वैसा हमारे प्राणों को क्या हो रहा है, कभी ये प्राण किधर गए, चूहे में, कभी ये प्राण काकरोच में, कभी ये प्राण चींटी में, कभी सुअर में, ऐसा लेके जाते जा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान बोले 8वें श्लोका में। 9वां श्लोका क्या है, श्रोत्रम चक्षुष स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एवचा। वो बोल रहे हैं क्या, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर, अब हमको नया शरीर मिलना, नया शरीर जब मिल जाता है तो विशेष प्रकार के कान, विशेष प्रकार के आंख, उल्लू के आंख अलग रहते हैं, बिल्ली के आंख अलग रहते हैं, गाय बैल ये सब के आंख क्या है, वो रात में देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं।
हाँ हाँ, वैसा अलग जीभ सांप बन गए, दो दो जीभ निकलते हैं, तो वैसा अलग अलग जीभ, कान हाथी बन गए, बड़े कान मिल गए। कौन है वो, अनम्यूट करे प्लीज, दया करो मेरे पे। विभा माता जी, ये दूसरी बार हो गया है, आप ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान कहाँ पे है? जो और क्या बोल रहे हैं, जो मन के चारों ओर संपूजित है, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। भगवान बोल रहे हैं अलग अलग तुम लोगों को कान आते, आंख आते, सब आता, त्वचा, सब चीज अलग अलग आता, अब तुम क्या करते, वो बॉडी में रह के एंजॉय करते रहते। लेकिन नेक्स्ट श्लोका ब्यूटीफुल श्लोका है, भगवान बोले उक्रमंतम स्थितम वापि भुंजानाम व गुणान्वितान विमूढ़ा विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हमारे पास में आंख नहीं है, हम सही सही नहीं देख रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मूर्ख, तुम लोग मूर्ख हो। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं जीव किस प्रकार अपने शरीर त्याग कर सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों से वह कैसे अधीन है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसा हम लोग फंस जाते हैं, वह नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है, वह सब कुछ देखेगा। जब एक व्यक्ति को ज्ञान आ जाएगा, अच्छा वो समझने लगेगा मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरा रिश्ता सच्चा संबंध भगवान के साथ है, तो मैं क्या करूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं नाम लूंगा। बस शेष जीवन को मैं विशेष बनाने के लिए क्या करूंगा, नाम लूंगा। बस मेरे 30 साल हो गए लाइफ के, हाँ 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अब मैं क्या करूंगा, मेरे ठाकुर को मना लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कर्म भी करूंगा और भक्ति भी करूंगा, भगवान को भूलूंगा नहीं। तो मेरे को क्या आ गए, ज्ञान चक्षु। एक रिपेयर गाड़ी आपकी हाईवे पे जा रहे हैं, अच्छी सी स्पीड में, ब्यूटीफुल वेदर है, सडनली गाड़ी खराब हो गई, आपको जीवन में कभी भी बानेट खोले नहीं, अंदर देखे नहीं, जैसे ही खोल के देखे कंफ्यूजन, कौन सा वायर किधर जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक मैकेनिक आएगा और वो क्या करेगा, छोटा सा वायर को क्या करेगा, लगा देके वो बोलेगा देखो तुम्हारी गाड़ी बन गई है, क्योंकि उसके पास में वो ज्ञान है। डॉक्टर रजनी माता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ वो ज्ञान है। और यतंतो योगिना चैनाम पश्यन्ति आत्मना अवस्थितम यतंतोपि अक्रमा, वो बोल रहे नैनम पश्यन्ति अचेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते हैं क्या हो रहा है। ये दुनिया में सब लोग मर रहे हैं, कभी कोरोना से, कभी कोई और रोना है हमारे जीवन में, तो हम लोग क्यों रो रहे हैं, बार बार क्यों जन्म ले रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं, बर्थडे मनाना आवश्यक है क्या? हमारी लाइफ 80 साल की है, हम 40 साल चले गए और बच गए 40 साल और हम खुश हो रहे हैं। हमको रोना चाहिए भैया, मैं 40 साल ही और एंजॉय कर सकूंगा, पता नहीं और मैं 30 साल एंजॉय कर सकूंगा। डेडलाइन नहीं मालूम, हम समझ रहे हैं बहुत बड़ा तीर मार लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या है हैप्पी बर्थडे? वास्तविकता में आत्म साक्षात्कार नहीं है हमको, भगवान बोल रहे हैं ये श्लोका में। और क्या बोल रहे हैं, एक श्लोका माता जी दिल को लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, यह आदित्य गतम तेजो, सूर्य का तेज जो सारे विश्व का अंधकार दूर करता है, मेरे से निकलता है। तुम समझ रहे हो सूर्य ग्रेट है, सूर्य को भी जो तेजवान बनाया मैं हूं। चंद्र को देखते हो आनंद आता है, वो चंद्र को, जो चंद्रमा तथा अग्नि को जो तेज दिया मैंने दिया है। सूर्य चंद्रमा अग्नि का तेज मेरे से आता है, तुम मेरे को भूल गए हो और सबकी तारीफ कर रहे हो। भगवान बोल रहे हैं गम अविश्याच भूतानी धरा, वो बोल रहे हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, मेरी शक्ति से सारे लोक कक्षा में, अपनी कक्षा में स्थित है। एक बार सोच के देखो, अगर धरती थोड़ा सा जो जा रही है, जो रास्ते में जा रही है, थोड़ा उसका गति धीमा अगर कर ली, तो अगर फास्ट चले गई तो अग्नि, गति धीमा कर लिए तो ठंडी, मर जाएंगे, अंटार्कटिक हो जाओ, अंटार्कटिक के वैसा बन जाएगा।
एंड और अगर थोड़ा सा वो जो रास्ता सा जा रही है, रास्ता बदल दी, एक ग्रह जाके और एक ग्रह को मार लेगा, तो ये सब सृष्टि कौन चला रहा है? साइंटिस्ट बोलेगा वो तो चल रहे हैं भगवान। हमको सनातन धर्म में, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ये सब मैं चला रहा हूं, मेरे बारे में समझो, ठीक है ना। और जो चंद्रमा समस्त चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन का रस, आप जो अच्छा सा टेस्टी टेस्टी खा रहे हैं, वो टेस्ट कैसा आता है? चंद्रमा की चांदनी उस पे गिरती है। भगवान बोल रहे हैं हम सब कौन है माता जी? हम सब अग्नि। अग्नि जब निकलती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, कभी कभी हमारे कमरे में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, वो कण हम हैं, वो कण हम हैं। तो अग्नि भगवान है, कभी भी ये जीव अग्नि नहीं बन सकता, कभी भी हम भगवान नहीं बन सकते, समझना चाहिए। कोई लोग हमको बोलते हैं हम पहले भगवान थे, आज भी भगवान है, आगे भी शून्य से आए शून्य में जाएंगे, ये गलत फिलॉसफी है। हम दास थे, दास ही रहेंगे, वहां पे भी गोलोक में जाएंगे और क्या करेंगे? भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं वेदों में भी जानना है तो मेरे को ही जानना है। क्यों? ये श्लोका है वो श्लोका। क्या श्लोका बोल रहे हैं? तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। डॉक्टर रजनी गुप्ता माता जी, आपके हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सब लोग थोड़ी देर के लिए सब लोग अनम्यूट करो, मैं जैसा बोलता हूं वैसे ही बोलिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मातः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विद एव चाहम्। देखिए माता जी, ये भगवान का गीत है, इसलिए भगवत गीता बोलते हैं। आनंद आता है पढ़ते समय हमको। गीत को गीत के जैसा ही पढ़ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस मेक्स वुमेन एंड मैन दोनों को भी परफेक्ट। हाँ, तो प्रत्येक जीव के हृदय में मैं आसीन हूँ, सबके हृदय में मैं हूँ। बेटा तुम लोग ऐसा क्यों समझते हो? अपने आप को डर रहे क्यों? तुम्हारे हृदय में मैं हूं ना। मनीष प्रभु म्यूट कर लो ना, दया करो। तो वो बोल रहे हैं प्रत्येक के हृदय में मैं हूं। और तुम बोल रहे, तुमको जो बुद्धि है, तुमको जो याद करने की शक्ति है, वो मैं देता हूं। स्मृति भी मेरे से ही आती है, ज्ञान भी मेरे से ही आता है, और विस्मृति तुम भूल जाते हो। प्रभु जी 7 बज गए, समय नहीं मालूम, भूल गए हम लोग आज क्लास में अटेंड करना है। इतना अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था, हम भूल गए। और श्लोका क्या बताए वो भी भूल गए, क्लास में क्या बताए वो भी भूल गए। भगवान बोल रहे हैं आपकी गलती नहीं, आपके बच्चे, कभी कभी हम लोग माँ बाप कंप्लेंट करते हैं बच्चे भूल जा रहे। भैया भगवान बोल रहे हैं स्मृति भी मैं देता हूँ। कब? मेरी मर्जी। एंड स्मृति, जब आप एक बार श्लोका को याद करने की कोशिश करो, भगवान के पास साथ में जुड़ने की कोशिश करो, भगवान के रिलेटेड सब कहानियां आपको याद रहेंगे, सब श्लोका याद रहेंगे, भजन याद रहेंगे, कीर्तन याद रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 सेकंड के लिए भूलने की कोशिश करो भगवान को, भगवान बोलेंगे जा सब चीज भूल जाएगा, सब चीज भूल जाएगा। 1 सेकंड एक बड़ी बात नहीं है माता जी, प्रभु जी। आप एक बार कोशिश करके ये भी देखो, अपने ही बच्चे को एक श्लोका सिखा के देखो, जब उसकी जिज्ञासा बढ़ती है श्लोका याद रह जाएगा। 1 3 4 दिन 15 दिन 10 दिन नहीं तो 1 महीना भर उसको पूछो नको, उसको भी आप पकड़ा लो नको, देन वो बच्चा भूल जाएगा। क्यों? भगवान के पास में भगवान स्वयं बोल रहे हैं वो जो याद करने की शक्ति मैं देता हूँ, भूलने की भी शक्ति। तुम मेरे को भूलना चाहते हो, मैं तुमको भुला दूंगा। इसको बोलते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं करना। अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? अब मैं अनम्यूट का विकल्प निकाल दिया, दिल को तकलीफ होके निकाला। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। भगवान बोल रहे हैं ये वेदों को जानने वाला मैं हूं, और वेदों के द्वारा जानने लायक जो भी है वो भी मैं हूं। मेरे बारे में समझो, मैं कौन हूं। तुम सबको समझ रहे हो, मेरे को नहीं समझ रहे हो। आज एक अच्छी कहानी मैं आपको बोलूंगा, डेली भी मैं कहानी बोलने के प्रयत्न करूंगा। ये शिष्य चैतन्य महाप्रभु हमेशा सुनते थे ये कहानी,
माधवेंद्रपुरी जी की कहानी है। तो एक पहले बहुत 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 पहले एक माधवेंद्रपुरी थे, वो हमेशा भक्ति में लगे हुए रहते थे, हमेशा ध्यान में लगे हुए रहते थे, भगवान का नाम लेते थे लेते थे लेते थे लेते थे। तो भगवान जिस पे कृपा करना है उसको स्वप्न में दिखते हैं, और ज्यादा अगर कृपा करना है किसी ना किसी माध्यम से वो दिखते रहते हैं, उसको नींद में से जगाते हैं। इस्कॉन वाले भी आपको क्या कर रहे हैं, ये नींद में से जगा रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा प्रसाद फ्री। हाँ, आपको भगवत गीता भागवतम फ्री, सब चीज फ्री। अच्छा सा बैठो सुनो, भक्ति करना है, अच्छा सा नाम कैसा लेना है, कुछ प्रश्न पूछना है, फ्री, हर चीज फ्री। लेकिन आपको रिक्वेस्ट करते हैं भक्ति में आने के लिए। तो भगवान देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा भक्त है बहुत बहुत मेरा नाम ले रहा है, ये भक्त मेरा विश्वास पात्र है। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान, ये मुगलों का सब चल रहा था राज्य, तो वो क्या हुआ, वृंदावन में जब अटैक होने लगा, कभी औरंगजेब, कभी ये कभी वो, सब लोग अपने पास में ही दिल्ली थी, दिल्ली के पास में मथुरा, वृंदावन, कई बड़े बड़े वट क्या थे, मूर्तियों को क्या किया गया, तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ के जमीन यानी जमीन के वैसा एकदम लगभग कर दिए। इतनी बड़ी मंदिर नहीं दिख रही है, सिर्फ जमीन दिख रहा है, वैसा तोड़ने का आदेश दिया गया। तो तब के लोग क्या करते थे माता जी, प्रभु जी, ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि जो पूजा करते थे वो मूर्तियों को गायब। तो मेरे को धर्मविद दास जैसे ही बोले मैं जयपुर का हूँ, इतना आनंद आ गया कि मैं बोल रहा हूँ ना, वो जयपुर क्या है, गुप्त वृंदावन है। वहां के राजा के स्वप्न में आते थे भगवान, आके बोलते थे, और वहां के जितने भी लोग हैं, मैं आगे जाके और बोलूंगा डिटेल। तो भगवान डायरेक्टली क्या करते, ये ब्राह्मण क्या करते थे, वहां के मूर्तियों को जल्दी से जल्दी लेके जाते थे, छुपा देते थे। अब एक मूर्ति ऐसी है, तो वो लोगों के पास में ज्यादा समय नहीं था, तो वो क्या करे, जल्दी जल्दी अब यहाँ से वहां लेके जाएंगे, वहां पे भी सैनिक है, यहाँ पे भी सैनिक है, क्या करना है, चलो एक गड्ढा खोदे, गड्ढे में डाल दिए, मिट्टी निकाले निकाले निकाले, इतना हाइट में निकाले, चलो डाल दिए, और जान बचा के भाग गए। वो लोग जो भी करना था, मंदिरों को तोड़ना था, तोड़ के चले गए, मूर्ति नहीं मिली, उनको क्या वास्ता है, चले गए। अल्टीमेटली भगवान को वहां पे प्रसाद नहीं लग रहा, भगवान को वहां पे पूजाएं नहीं हो रहे, भगवान वहां पे बैठे 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 भगवान बोलने लगे, माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए। माता जी, प्रभु जी, भगवान माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आने से पहले एक छोटा सा लीला करे। क्या लीला करे कि माधवेंद्रपुरी भूख प्यास से, हाँ, वो शरीर के लेवल पे नहीं है, हमेशा जो दिए उसका भला, जो न दिए उसका भला। वो गांव में कुछ मांगने जाते थे, कुछ मिल गया ठीक है, कुछ ना मिला फिर भी भक्ति नहीं छोड़ते थे। एक दिन क्या हुआ, देखिए मेरा भक्त बहुत देर से भूखा है, तो मैं क्या करूंगा, एक ग्वाले के रूप में गए, जाके बोलने लगे, माधवेंद्रपुरी उठो, मैं यहाँ का ग्वाला हूं, मैं तुम्हारे लिए मीठा सा दूध लाया हूं, तुम दूध पियो। और वो ब्यूटीफुल आवाज, वो ध्वनि को सुन के उनको इतना आनंद आने लगा, कौन है भैया मेरी भक्ति को, यस, वो भक्ति का नहीं सोच रहे, कौन है वो मेरे को आनंद से बुला रहा है, ऐसा लग रहा है ये जन्मों जन्मों से मैं ये तपस्या कर रहा हूँ, ये आवाज को सुनने के लिए, वो आवाज मेरे कानों में पड़ रही है और दिल में उतर रही है। कौन है? जैसे ही आंखें खोले, उनके सामने एक ग्वाला ठहरा हुआ है। ग्वाला कोई और नहीं है माता जी, प्रभु जी, हमारा कन्हैया ठहरा हुआ है, हमारा कन्हैया ठहरा हुआ है। दूध का प्याला, यस, दूध का कटोरी, दूध का जो भी बोलो आप, मटका बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन हाथ में दूध। कन्हैया बोल रहे हैं कि मैं ग्वाला हूं, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, तुम बिना खाए यहाँ पे भक्ति कर रहे हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ आसपास के गांवों में मैं क्या करता हूँ, जो भी भूख है तो मेरी गैया से मैं दूध लेता हूँ, और उनको, हाँ, उनकी भूख को, उनकी प्यास को मैं मिटाता हूँ। वो मधुर वाणी को सुन के पहले तो नहीं बोलने लगे, लेकिन बाद में नहीं कर सके। बाद में क्या करने लगे माता जी, प्रभु जी, वो हाथ में दूध का प्याला, दूध का कटोरी ले लिए और दूध पी लिए। और ग्वाला जो हमारा ठाकुर है वो बोलने लगा, मैं कल फिर आऊंगा। जैसे ही माता जी, प्रभु जी, वो बोले कि मैं कल फिर आऊंगा, सब क्या करे, अब वो माधवेंद्रपुरी को टेंशन बढ़ गया, क्योंकि अब नेक्स्ट डे इंतजार कर रहे हैं। वो मीठा दूध बहुत अच्छा था, वो मधुर वाणी अच्छी थी, और आज भी वो ग्वाला आएगा, वो बालक आएगा, मेरे को दूध पिलाएगा। लेकिन दूसरे दिन भगवान नहीं आए। भगवान की लीला कैसी है कि भगवान नहीं आए।
अब वो चिंता में सो गए। कौन? माधवेंद्रपुरी। अब सोते सो गए, चिंता में थे, क्यों नहीं आया वो ग्वाला, आत्म बोला क्यों नहीं आया। देन फाइनली भगवान माता जी स्वप्न में आए और आके बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, मेरे को प्रसाद नहीं चढ़ रहा है, मेरी पूजाएं नहीं हो रही है, हे माधवेंद्रपुरी मेरा दम घुट रहा है, हे माधवेंद्रपुरी मेरे को निकालो। वो चकित हो गए, वो और स्वप्न में डूबे हुए थे। वो बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, वहां गांव के उस छोर पे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे मेरे को अंदर डाल के रखा हुआ है, आप क्या करो, 4 लोगों को, गांव वालों को निकालो ना, उनको आज्ञा दो निकालने के लिए, मैं निकलना चाह रहा हूं माधवेंद्रपुरी, मेरे को पूजा करो, मेरे को भूख लग रही है। भगवान जब जैसे ही आदेश दिए, मेरी सेवा करो। देन वो नींद को स्वप्न खुल गया और खुल के देखने लगे, कौन कौन आया मेरे स्वप्न में, कौन बोल रहा था, वहां तो कोई नहीं था माता जी प्रभु जी। अब ऐसा संजोग हो गया कि वो माधवेंद्रपुरी क्या करे कि 4 गांव वालों को लेके चले गए, चलो गांव वाले, चलो मैं तुमको एक अद्भुत चीज बताऊंगा, चलो ये वही पेड़ था मेरे स्वप्न में आया, खोदो यहाँ पे, चलो दूर दूर से हाँ अच्छा सा खोदने लगे। अब हरि बोल, वहां पे भगवान जी वहां से निकल गए। उनका नाम है गोपाल जी, नाम रखा गया और गोपाल जी की इतनी अच्छी सेवाएं होने लगी। गोपाल जी की स्थापना कहाँ हो गई माता जी प्रभु जी? डायरेक्ट गोवर्धन पर्वत पे, गोवर्धन पर्वत पर उनको रखा गया। गोवर्धन पर्वत पर अब उनकी सेवाएं चल रही है। अब लेकिन भगवान जी बोलने लगे, भगवान जी क्या बोले कि मैं कई दिनों से मैं फिर से स्वप्न में आए और बोलने लगे माधवेंद्रपुरी को, क्या बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी, मैं कई दिनों से अंदर दब गया, मेरा ताप बढ़ गया है, हम जो बोलते ना टेम्परेचर बढ़ गया है 104 108, तो वैसा भगवान बोल रहे हैं मेरा ताप बढ़ गया है। हे माधवेंद्रपुरी तुम क्या करूं मैं? तो वो बोलने लगे कि तुम क्या करो, तुम पुरी जगन्नाथ में जाओ, वहां पे चंदन मिलता है, वो विशेष चंदन जो भगवान जी को लगाते हैं, वो चंदन लेके आओ, मेरे को चंदन का लेप करो और मेरा ताप कम हो जाएगा। जैसे ही वो सुने, वो आनंद में वो बोलने लगे, वो अपना आयु नहीं देखे, जबको वो वृद्ध हो चुके थे। हम लोग हमको अगर कोई बोला गया कि आपको जाना है वहां पे, तो हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन है क्या, ट्रेन टिकट निकालेंगे, फ्लाइट टिकट निकालेंगे, नहीं तो गाड़ी अच्छा है क्या, चलो क्रेडिट कार्ड, सब चीज है क्या। माधवेंद्रपुरी जैसे नींद में से जागे, चले गए चलते चलते, कहाँ पे मथुरा, कहाँ पे गोवर्धन, कहाँ पे पुरी जगन्नाथ। अब चल रहे हैं ठाकुर के विश्वास पे, वो चल पड़े। कहाँ पे चल पड़े? भगवान जी को लेके आना है। क्या है उनके मन में? सिर्फ चंदन को लेके आना है। माता जी प्रभु जी चलते वो कहाँ तक चले गए कि वो सफर ऐसा चलते चले गए कि अब उनसे और चलना नहीं हो पा रहा था। वो एक जगह पे रुक गए। वो जहां पे रुक गए माता जी प्रभु जी, वहां पे स्वयं जहां पे रुके वो स्वयं किसका मंदिर था? वो प्रांगण किसका था? गोपीनाथ जी का। वहां पे बड़ा सा भव्य मंदिर है और गोपीनाथ जी जो स्वयं हमारा ठाकुर है, वो सोचने लगे कि मेरा भक्त चंदन लेने के लिए आया है और मेरे क्षेत्र में एक झोपड़ी में रह रहा है और थका हुआ है, और वो विचार कर रहे थे क्या करूं। तो थोड़ा माधवेंद्रपुरी को मालूम हुआ कि यहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहां पे खीर चढ़ाते हैं। खीर की बहुत प्रामुख्यता है, खीर इतना स्वादिष्ट बनता है। माता जी प्रभु जी आप दिल से बनाओ। आपके घर में आप जब सामग्री खरीदते हैं, आप ये नहीं समझना किराने के जनरल स्टोर से आप ला रहे हैं आपके लिए, आप ये समझो मेरे ठाकुर के लिए मैं ला रही हूं। देन माता जी प्रभु जी आपको जो भी बनाएंगे आप ठाकुर जी के लिए, स्वादिष्ट बनेगा। तो वहां की खीर की इतनी प्रामुख्यता है माता जी प्रभु जी कि वो भगवान जी का प्रसाद है, स्वादिष्ट बनता है। कानों में पड़ गई माधवेंद्रपुरी को, क्या पड़ गई कि यहाँ पे स्वादिष्ट बनता है। देन वो विचार करने लगे, मैं थका हुआ हूँ, भूखा हूँ, काश कोई मेरे को खीर खिला दे, ठाकुर का प्रसाद खिला दे, तो फिर से मेरे को एनर्जी आ जाएगी। देन वो क्या करने लगे माता जी प्रभु जी, चिंता से सो गए।
लेकिन भगवान को याद है, भगवान 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 हमेशा, भगवान भगवत गीता में क्या बोले, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका देखभाल करता हूं, एक बार मेरे पे डिपेंड होके तो देखो। अब एक पुजारी के स्वप्न में आए, जो मंदिर का पुजारी है उसके स्वप्न में आए, आके बोलने लगे, हे पुजारी, मेरा भक्त आया हुआ है। मेरा भक्त कौन है? माधवेंद्र पुरी है, वो आया हुआ है, उसको भूख लग रही है, भूखा सो रहा है, उसके पास में तुम जाओ, जाके क्या करो, मैं तो वैसे की वैसा तो मैं तो चोर, मेरी ही वस्तुएं हैं, लेकिन मैं चोरी करता था, लोग मेरे को माखन चोर बोले, सबसे बड़ा चोर मैं हूं। आज तुमको पता नहीं, तुम सुबह में खीर चढ़ाए, कई पात्र रखे मेरे सामने, एक चोरी कर लिया मैं, और चोरी करके मूर्ति के पीछे छुपा लिया। अब जैसे ही नींद में से जाग गया पंडित पुजारी, रात का समय था, जल्दी जल्दी भागा, ये क्या स्वप्न देखा मैंने कि भगवान ने चोरी किया भक्त के लिए। अरे ऐसा कोई कौन है वो अनोखा भक्त जिसके लिए भगवान जी को चोरी करना पड़ा। अब वो भाग भाग के मंदिर को जाने लगा, मंदिर के दरवाजे खोला और चकित रह गया, चकित रह के उसके आंखों में से आंसू आने लगे कि भगवान ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए आपको चोरी करना पड़ा। भगवान, मैं तो उसके दर्शन करूंगा। अब भगवान तो एड्रेस दे दिए, गांव के पास में, जो गांव में एक कुटिया है, वो कुटिया में लेटा है, जा। देन वो भागे भागे दौड़े दौड़े, पुजारी मंदिर का दरवाजा बंद करा, हाथ में खीर कटोरा लेके भाग गया। भागते 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 माधवेंद्रपुरी के सामने जाके बोलने लगा, हे माधवेंद्रपुरी, तुम क्या हो, मेरे को नहीं मालूम। आज तक मैं इतनी पूजा करा, इतना भगवान की सेवा करा, कभी मेरे स्वप्न में नहीं आए, लेकिन तुम्हारे लिए भगवान क्या करे, तुम्हारे लिए भगवान ने चोरी किया और मैं वो खीर लाया हूं तुम्हारे लिए। माधवेंद्रपुरी, खीर को स्वीकार करो। जैसे ही माता जी प्रभु जी जब खीर दिया गया, माधवेंद्रपुरी की आंखों से आंसू निकल गए और खीर तो खा लिए। खीर खा के क्या करे, वो जो मटका, जो पात्र है, उसको भी चूरा करके अपनी थैली में रख लिए और रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे, क्योंकि ये मेरे ठाकुर ने मेरे लिए चोरी की, मेरे ठाकुर का स्पर्श किया हुआ है भैया, ये मैं कैसे छोड़ दूं। एंड वो क्या करे, अच्छा साहब चंदन लेने निकल पड़े। वो वृद्ध हो चुके थे, चंदन उठा के नहीं आ सक रहे थे, पूरी जगन्नाथ से चंदन ले लिए, लेकिन वापस जैसे ही आए, खीर चोरा, जो गोपीनाथ, वहां से उनका नाम हो गया। क्या हो गया, खीर चोरा लगा लिए भगवान उनके नाम के सामने। उनको आनंद आता है, भगवान जी के लिए मैंने खीर चुराई। एंड माधवेंद्रपुरी जब वापस लौट के आ रहे थे, हाथ नहीं हो रहा था, तो भगवान जी स्वप्न में आके बोले, हे माधवेंद्रपुरी, तुम चिंता मत करो, तुम वृद्ध हो चुके हो, तुम नहीं चल पाओगे गोवर्धन तक, तुम क्या करो, चंदन का लेप मेरे को लगा दो। यानी ये गोपीनाथ और वो गोपाल अलग नहीं है, तुम यहाँ पे चंदन का लेप लगाओगे, वहां पे मेरा ज्वर खत्म हो जाएगा, मेरा जो गर्मी है, जो ताप है, कम हो जाएगा। माधवेंद्रपुरी उठो। देन माधवेंद्रपुरी क्या करे, वो अच्छा सा चंदन यहाँ पे लगाए और वहां पे फिनिश। माता जी प्रभु जी, दिस इज व्हाट एक भक्त, ये हमको समझना चाहिए। आज भी भगवान आप आवाज देने वाले हमारे पास में कम हो गए हैं। भगवान तो सुनने के लिए रेडी है, हम सुनाने नहीं, बस लोगों पे रोते रहते हैं। वो 5 बार माइक में बोल रहे हैं, तू भैया तू तो एक बार बोल। वो 5 बार बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, उसका भगवान उन्हें जाने, तू तो एक बार बोला। अब श्लोका क्या है, 16वां श्लोका। थोड़ा समय ले लिया आपका, मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ माता जी, कुछ नहीं समझना, जल्दी खत्म। मैं थोड़ा भावना में आ गया था ये अध्याय पे। जो दो प्रकार के होते हैं, च्युति अच्युत्य, हाँ, जो हमेशा टेम्पररी एंड परमानेंट, और भौतिक जगत के प्रत्येक जीव क्षर, यानी हमारी मृत्यु होती है। आध्यात्मिक जगत में हमारे को ब्यूटीफुल शरीर मिलता है, यहाँ तो भी फेशियल कराना पड़ता है, ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है, हाँ, यहाँ पे तो भी सफेद बाल आते हैं, वहां पे वैसा नहीं रहता है, हमेशा यंग। और देखो माता जी, और एक श्लोका में क्या बोल रहे हैं भगवान, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोगों का में प्रवेश करके उनका पालन करता है।
भगवान बोल रहे हैं ये तीनों लोकों में एक ऐसा पुरुष है जो जाता है, जाके पालन करता है। वो तो हम गोलोक में चार्ट में देख लिए, विष्णु भगवान के 3 अवतार है, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई एंड कारणोदक्षाई। हम लोग देख लिए, कण कण में बसे हुए है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और आगे बढ़ जाएंगे। और अब ये श्लोका देखो माता जी, क्यों बोले ये श्लोका, भगवान क्या बोल रहे हैं, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्व विद भजति माम सर्वभावेन भारता। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई भी मुझे डाउट रहित, संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव भरत पुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। जो मेरे को जान गया, मैं कौन हूं जान गया, वो मेरे को गले लगाता है। जो मेरे को नहीं जानता है वो क्या करता है, मेरे से द्वेष करता है। इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं, जो मेरे को अपना समझता है मेरे को आई लव यू बोलता है, जो मेरे को अपना नहीं समझता, मेरे बारे में नहीं जानता है, सबको आई लव यू बोलता है, मेरे को आई लव यू नहीं बोलता है। इनडायरेक्टली भगवान की भक्ति करना इज नथिंग बट, भगवान की भक्ति में रुचि कब आती है, भगवान, हम एक व्यक्ति को आई लव यू कब बोलते हैं, उसको देखते हैं, उसकी मुस्कुराहट, अच्छा उसे मेरे से अच्छा बिहेव कर रहा, वैसा ही भगवान को हम आई लव यू कब बोलते हैं, भगवान के बारे में जाने बाद में। हम जाने नहीं, इसलिए कई लोग क्या करते हैं, नहीं मालूम, तकलीफ में, एक बार जानो भगवान क्या है। जैसे ही तुम जान पाएंगे देन तुम्हारे भक्ति ऑटोमेटिक लता बीज आता है। और बढ़ेंगे आगे, भगवान बोले ये जो नॉलेज है, लास्ट श्लोका का मैं जो तुम्हारे को बोल रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंशियल है, तिजोरी में रखा हुआ है नॉलेज। फिर बोले आप, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतद भूतत्वा बुद्धिमाम शतकृत। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बेटा ये जो नॉलेज है ना, बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गोपनीय, सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया। तद्भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावका ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सहता सर्वस्य चाहम विधि। वो इतने श्लोका बोले, ये पूरे बोल रहे हैं, ये पूरे जो श्लोका बोला ना, वह ये कॉन्फिडेंशियल है, ये तेरे को मैं दे रहा हूं, बहुत गुप्त कॉन्फिडेंशियल, देवताओं को भी नहीं मिला। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूरे पूर्ण हो जाएंगे। हरि बोल बोलना पड़ता। सॉरी माता जी, मैं आपका समय 10 मिनट ज्यादा लिया हूं। हरे कृष्णा, सभी को 3 बार हरे कृष्णा मिलके, जिसको जाना है जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, नहीं तो एक स्पेशल टॉपिक लूंगा अगर आप परमिशन दिए तो। और कल की क्लास मैं नहीं लूंगा, एक हमारे पल्लवी माता जी है, काफी सीनियर माता जी है, मेरे से बहुत काफी सीनियर माता जी है, वो लेने वाले हैं। कल मैं मंगलूर टेम्पल को जा रहा हूँ, तो ट्रैवलिंग करूंगा। अंदर में हमारा एक अच्छा सा प्रोग्राम है 24 तारीख के दिन, तो उसके लिए सेवाओं के लिए मैं जा रहा हूँ। कल मैं माता जी क्लास लेंगे। और किसी को तो कोई डाउट है तो पूछना। रजनी मैया, आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्णा। सोनू प्रभु, 1 मिनट, रजनी माता जी का हैंड रेज बहुत है, आपने हैंड रेज नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। रजनी माता जी, डॉक्टर रजनी गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करो मैया। हरे कृष्णा पंडित जी। नहीं माता जी, मैं पंडित वही नहीं माता जी, मेरे को कुछ भी वो देखना हुए नहीं आता है। बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। अब आप बोलेंगे हाथ देख के बताओ, आप बोलेंगे राहु केतु कैसा चल रहा बताओ, कुछ भी नहीं बता सकता हो ये। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा लगता है आपका ये क्लास करके, बहुत कुछ ज्ञान का प्राप्ति मिलता है। बस धन्यवाद बोलना था आपको। थैंक्स माता जी, थैंक्स माता जी। इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है माता जी, ये सिर्फ मेरे आचार्यों से जो मैं सीखा, एक पोस्टमैन के वैसा वो डिलीवर कर रहा हूँ लेटर, मेरे को तो कुछ नहीं आता है। ठीक है। और रत्नदीप प्रभु, रत्नदीप साहा प्रभु, कैसी लगी ये 15 दिन का सफर? बस 3 दिन है हमारे हाथ में, 3 दिन में बाद में। प्रभु जी। हरे कृष्णा रत्नदीप सबू, बोलिए। प्रभु जी।
क्या प्रभु क्या बोले? आपके लेक्चर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं प्रभु जी। मुझे 2 क्वेश्चन मेरा। पूछिए प्रभु, पूछिए, सुन रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, मुझे 2 क्वेश्चन था। एक तो ये अचिंत्य भेदा अभेदा जो है ना, उस श्लोक का मतलब क्या है? हाँ, और अचिंत्य भेदा का मतलब, और जो आपने जो कहा था, जो कृष्ण से जो जैसे कि आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है रत्नदीप साहब प्रभु। पता नहीं मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप लेवल 1 में हैं। अभी सुनाई दे रहा प्रभु जी? अभी सुनाई दे रहा है, इससे पहले रुक रुक के आया। एक मैं सुन सका, रत्नदीप साहब प्रभु आपने बोला है कि अचिंत्य भेदा भेद क्या है। एक तो अचिंत्य भेद। हाँ प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन वो है कि जो आपने वो कृष्णा जी का जो ये बताया था ना, कि मतलब जैसे कि पुरुष अवतार है, उनसे जो है फिर गुना अवतार, आवेश अवतार, ये सब आते हैं ना। हाँ, तो प्रभु जी मैं वो जानना था, तो जैसे कि हमारे वेदों में या फिर शास्त्रों में है, जो मतलब विष्णु जी का 10 अवतार होता है, जिसमें जो श्री राम कृष्ण, इसके बाद आपका गौतम बुद्ध, और लास्ट में जो कल के अवतार जो आएंगे, तो ये दोनों मतलब कैसे डिफरेंट है कि मतलब सेम हुए? वो चीज थोड़ा डाउट है प्रभु जी। एक्चुअली देखा गया तो अभी तो वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं जब डिस्कस करा, मैं तो कभी भी पुरुष अवतार गुण अवतार उतना डेप्थ में मैं लेवल 1 में नहीं बताता हूँ। लेवल 1 में अचिंत्य भेदा भेद भी नहीं बताता, क्योंकि हमको सीमा है। ये लेवल 1 18 दिन की है। 18 दिन में हम लोगों को भक्तों को भक्ति में लाना है। अगर हमको फिलॉसफी में बहुत बोल देंगे, देन वो लोग हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं तो कभी भी अचिंत्य भेदा भेद मेरे मुंह से तो नहीं बोला। हाँ, एक तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनो प्रभु जी, कोई बात नहीं। आपने पूछा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपका प्रश्न देने में क्या होता है, कई लोगों वैसे भी क्लास छोड़ दे के चले जाते हैं। अगर और सब्जेक्ट, अरे ये बहुत बड़ा मुश्किल दिख रहा है, ऐसा समझते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा है, बहुत अच्छा लगा। आपकी जिज्ञासा के हेतु मैं थोड़ा सा बताऊंगा, प्रयास करूंगा, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा है। एक्चुअली देखा गया तो माता प्रभु जी, ये क्या हुआ, ये फिलॉसफी क्या है। अब चंद लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मायावादी लोग बोलते हैं, चंद लोग बोलते हैं हम शून्य से आए शून्य में चले जाएंगे। हम बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं, अलग अलग मत वाले क्या बोलते हैं, हम भगवान से आए हैं, भगवान में मिल जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। हम ब्रह्मोस्मि। चलिए, उसका मतलब क्या है, हम ब्रह्मा के अंश है, लेकिन हम ब्रह्म नहीं बन सकते। हम भगवान, जीव जीव ही रहेगा, जीव भगवान नहीं बनेगा। यानी इसका मतलब थोड़ा सा आप समझो कि अगर मैं अपने आप को बोलूं कि मैं, वो चंद मायावादी लोग बोलते हैं हम लोग सब पानी के बुलबुले हैं, तो बुलबुला फूट जाएगा तो हम भी समुद्र में मिल जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। अचिंत्य भेदा भेद का कॉन्सेप्ट क्या है माता जी प्रभु जी, वर्षा तो होती है, हम सब वर्षा तो सबके समान, पत्थर के लिए पत्थर पे भी वर्षा गिरती है और पेड़ पे भी वर्षा गिरती है, लेकिन हम लोग एक ही झाड़, एक ही पेड़, एक ही बीज से पत्ते निकले, एक ही बीज से टहनियां निकले, एक ही बीज से फल निकले, लेकिन फल का गुण अलग है। अगर आपको आम खाना है तो आप टहनियां नहीं खाएंगे, आप ये खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। तो आम का गुण अलग है, वैसा हम भगवान से आए लेकिन हम भगवान नहीं है, ये है अचिंत्य भेदा भेद। तो हमारे श्रील प्रभुपाद एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोलते हैं आचार्य, कि समुद्र से एक मच्छी अगर नदी में आ गई, समुद्र से एक मच्छी नदी में आ गई, नदी में तीरते तीरते फिर समुद्र में चले गई, तो मच्छी समुद्र बन जाएंगी क्या? नहीं। वैसे ही एक जीव भगवत धाम से यहाँ पे, वहां पे भी हम लोग क्या थे, दास थे, यहाँ पे भी भगवान के दास थे। आगे भी जब मर जाएंगे भगवान की नित्य सेवाएं में हम फिर चले जाएंगे। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट अचिंत्य भेदा भेद। अब मैं अगर ये बोलूंगा और डेप्थ में भी बोलने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सब चले जाएंगे प्रभु। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जिसको जिज्ञासा है और जानने की, हमारे टेम्पल में वो फ्री है सब चीज। क्या है? लेवल 2। आप लोग लेवल 2 में ज्वाइन हो। ये ही श्लोका आज जो मैं 15वां अध्याय पढ़ाया ना, मैं नहीं, हमारे टीचर लेवल 2 के जो कोई भी पढ़ाएंगे, यही मैं 1 घंटे में कवर करा है, समझो 40 मिनट में कवर करा, तो यही 4 दिन लगते हैं।
तो हम समझो कितना डेप्थ में जाते हैं। समझे ना प्रभु, मेरे पास में समय नहीं है, तो समय से जान दूसरा लो। क्वेश्चन, और एक लोगों को दूसरा क्या है, क्वेश्चन को प्रभु जी चले जाते हैं। तो भगवान क्या है प्रभु, जो दूसरा प्रश्न पूछे हैं, भगवान क्या करते हैं, जब जितने मात्रा में भगवान को आवश्यकता होती है उतने उतने मात्रा में क्या करते हैं, वो आते हैं। उतने उतने मात्रा में क्या करते हैं, उतनी ही शक्ति के साथ में आते हैं। राम जी बने, राम जी के लिए कितना पर्याप्त, समझो उनकी शक्ति 100% है। समझो आप एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 100% उनकी शक्ति है। राम जी में कितना लेके आए वो, 70%। वैसा और वैसे ही अब नरसिंह भगवान बन के आए, उनकी शक्ति बहुत है, लेकिन कितना, प्रभु जी उनमें 60 गुण थे, जो क्या बोल रहे हैं? 60 गुण रहता है ना, मतलब जैसे कि अरे कृष्णा में आपको तो गुणों 60 के गुण बारे थे। में, हाँ गुणों के बारे में 64 गुण में आ रहे हैं आप, तो वैसा दिखा गया। तो 64 गुण, हाँ, तो कृष्ण, हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो जब कृष्ण जब आएंगे तो थोड़ा आप एडवांस है, आप आगे बढ़े हुए हैं, हम लोग पीछे है। तो 64 गुण नहीं किस ऐसा में कुछ रहते नहीं। हैं, कृष्ण भगवान में रहते हैं। हाँ, 4 गुण दूसरे जब ये अवतार बन के आते हैं। अब समझो, अब राम जी को बोलो भैया नाचो, भैया मुरली बचाओ, भैया गोपियों के साथ में नाचो, वो नाचेंगे क्या? वो मुरली बजाए। तो वैसा चंद चीज भगवान, वो भी भगवान, ऐसा नहीं है ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन अभी पर्याप्त अभी के लिए क्या है, जब कृष्ण द्वापर युग में आए 100% ने पूरी शक्ति के साथ, 64 बोलते ना, पूरी शक्ति के साथ में, इसलिए तो वो क्या करे, गोवर्धन पर्वत उठाए, पूतना को मार दिए। कोई बिना अस्त्र शस्त्र उनको लेना नहीं पड़ा, बाण नहीं लेना पड़ा, त्रिशूल नहीं लेना पड़ा, भाला नहीं लेना पड़ा असुरों को मारने के लिए। मात्र हवा में उठे, कोई उनको हवा में उठा के ले गया, एक बार मारे, एक ही मार में फिनिश, नीचे गिर गया वो क्षणावर्त। ऐसे कई लोग एग्जाम्पल। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, भगवान ये जो अवतार में आए हैं, भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि भगवान क्या बोले, यदा यदा ही धर्मस्य, एक बार भगवान स्वयं भी आते हैं उसको बताने के लिए। नहीं प्रभु जी, मेरा मैया ऋतिका मैया, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, मतलब ये डिफरेंस क्या, मतलब जैसे कि उसमें बोलते हैं 10, ये विष्णु से 10 आते हैं, आयुष्मान में जो अलग था, जो चार्ट रहता है, वो दोनों कॉन्सेप्ट अलग है कि सेम है, वो मैं जानना चाहता था प्रभु। समझा नहीं, 10 अलग अलग क्या? नहीं प्रभु जी, जैसे कि विष्णु जी से बोलते हैं ना, शास्त्र में बोलते हैं कि विष्णु, शास्त्र आप पढ़े तो आप भागवतम जब पढ़ेंगे, नहीं सुनो प्रभु, जब भागवतम जब पढ़े आप, तो भागवतम के पहले स्कंद में 24 भगवान के कई बार अवतार हो चुके हैं। भागवतम में तो उल्लेख है 24 अवतार है, 24 बार भगवान अलग अलग जगहों पे आए हैं। भागवतम में फर्स्ट का पहले स्कंद आप पढ़ के देखो, उसमें वर्णन हुआ है। हम लोग ऐसा बोलते हैं, हमको नहीं मालूम भैया, 10 अवतार है ऐसा बोल लिए, 10 ही अवतार है, 10 ही अवतार है। भगवान जब अपना विराट रूप बताए, आकाश पूरा छा गया। हमको वो युगों में, कई युग बीत गए, वो युगों में कौन से अवतार में आए, कोई युग में उनको डरावना सी मुंह था, कोई अलग अलग था, हमको नहीं मालूम। हम लोग ऐसा एक अंदाजा बोलते हैं, शास्त्रों में बता हुआ है 10 अवतार, वो मुख्य ऐसा हम समझ रहे हैं। लेकिन भागवतम जब आप पढ़ेंगे 24 है, वास्तविकता में भगवत गीता में विराट रूप जब बताए वो तो असंख्य है। समझे ना प्रभु, हमको नहीं मालूम उनका नाम क्या है, वो कारण क्यों आए, हमको नहीं मालूम। हमारे पास में वो लुप्त हो गए, समझो थोड़ी देर के लिए, कि भैया वैसे भी भगवान है क्या, इतने डरावने, हमको नहीं मालूम। हाँ नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, मामूली हम नरसिंह भगवान के बारे में जाने, हमको वो हमारे गुरुओं से, हमारे आचार्यों से मिला। लेकिन भागवतम जब मैं भी पढ़ा, तो हम वही जब मेरे आचार्यों से सुनता था, भागवतम में उल्लेख है 24। अरे प्रभु जी 24 है ना, वैसा चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी भागवतम में है। इसलिए हर किसी को भगवान नहीं मानना चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कल की आएंगे। आजकल हमारे साउथ में कोई बोलता है मैं भी कल की का अवतार हूँ, ये गलत है। भगवान आने के लिए समय डिसाइडेड है, वो आएंगे तो क्या करेंगे, उनको मालूम है कब आना है, आके मेरे को क्या करना है, ठीक है ना। बस प्रभु हमको यहाँ से निकलना देखो, बस हमको यहाँ से कैसा निकलना, हम आए कैसा। हाँ रत्नदीप ये बोले, वो कैसा है, वो कैसा गए, हमको वो मतलब नहीं है। हम आए कैसा, वो भी मतलब नहीं है। हमको जाना कैसा है, वो मतलब है। हाँ ना प्रभु। हाँ प्रभु, कभी मेरे से गलती हो गई तो क्षमा करना, कोशिश प्रयत्न करा मैं। मुझसे गलती हो गया तो क्षमा कीजिए। नहीं प्रभु, आप बड़े लोग हैं। हरे हरे। अरे अजय, आप जब प्रश्न पूछते हैं, देखो आप जब रत्नदीप प्रभु, आप जब भगवान के बारे में प्रश्न पूछे, कई लोगों का संदेह भी दूर होता है। अरे प्रश्न पूछने वालों का संदेह दूर हो गया तो भगवान को और
कस के पकड़ते हैं जब संदेह दूर हो गया, और दूसरे भी सुनते हैं, उन लोगों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बोलने वाले का भी उत्साह। मेरे को नहीं मालूम है, मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, अगर मैं गलत बोला आप भी मेरे को बोलना, प्रभु जी ना ये आप गलत बोले, आप बदलो, यस मैं भी बदल दूंगा, ऐसा ठीक है। ओके अजय प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। क्या बात है अजय चौधरी प्रभु, बोलिए हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन था, श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवत या देवी भागवत, ये सब पढ़ने का क्या नियम है सर? स्नान करके पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, कभी भी पढ़ना है? कुछ भी नियम नहीं है प्रभु, ये शास्त्र ऐसा है, आप ऐसा नहीं है कि भगवत गीता ला लिए पूजा के रूम में रख दिए, पूजा के रूम में रख के रखना है, नहीं। भगवत गीता हो ऐसा है, थोड़ा स्वच्छ रहो, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही हमारा शरीर से तन से अच्छा सा, हाँ सुबह में जल्दी उठो, अच्छा सा स्नान कर लो, और नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को रोज पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए रोज, भागवत भी पढ़ना चाहिए। इसका ऐसा नहीं है कि भैया कि मैं सिर्फ पूजा के रूम में ही पढ़ूं, हाँ ऐसा नहीं है, कहाँ पे भी कौन से भी समय पे। श्री प्रभुपाद प्रभु जी आप बोल रहूंगा, रात रात भर जागते थे भागवत में, उसको ट्रांसलेशन ये क्या है समझाने के लिए रात रात भर। तो वो एक समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है, आपके पास में समय है, मेरे पास में समय नहीं है प्रभु। जितना समय मिला उतने समय में हम क्या करना है, निकालना है, पढ़ना है, जुड़ना है। कभी भी ये नहीं समझना प्रभु जी तो बोल दिए भगवान के रूम में, अब तो मैं भगवान के रूम में नहीं हूं, नहीं समझना। मैं तो आप मानो या ना मानो, ये बैग खरीद लिया, ये बैग खरीद लिया, ये बैग ऐसा है प्रभु, इसमें मैं क्या रखता हूँ लोगों के लिए, ये मैं लोग समझते हैं नोटों का बैग है समझते हैं, मैं इसको जिप लगा देता हूँ, आप मानते इसको मैं ऐसा पकड़ लेता हूँ, जिधर भी जाता हूँ ऐसा पकड़ता हूँ, देख लिए ऐसा मैं पकड़ लिया, सिंपल। हाँ लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, इसमें बहुत बड़ा धन है, मेरे लिए बहुत बड़ा धन है। मैं हल्लू क्या करता हूँ, कोई भी नहीं देखे, पार्किंग में गाड़ी है, टाइम वो अगर आने के लिए किसी से मिलना है, समय है, कोई अगर आ रहा है, सीधा निकाल लेता हूँ, निकाल के पढ़ लेता हूँ। प्रभु मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मेरे अपने आप को मैं स्वीकार कर लिया कि मेरे पास में समय नहीं है, और कब पढ़ेंगे, इतने इतने बुक आचार्य लगा के छोड़ के चले गए, हमको आचार्य बोलते हैं, मैं कहीं नहीं गया बेटा, मेरे बुकों में हूँ, तू पढ़। पढ़े तो ही ना हम भगवान से, हम आचार्य देखो गुरु का संग पढ़ने से ही हमको भगवान के बारे में जान पाएंगे ना प्रभु, वरना एफएम देखते, वरना रील्स देखते, अरे तो इंस्टाग्राम वो क्या कर रहा है, अरे पड़ोसी स्टेटस में क्या डाला, जीवन चले गया। नहीं जाने देना, नहीं जाने देना, ठीक है ना प्रभु, कुछ गलती हो गई तब क्षमा करना। नहीं, हम एक साल से किताब रखे प्रभु, इसी नियम से पढ़ नहीं पा रहे थे। नहीं कौन सा नियम, पढ़ने के लिए नियम नहीं है ना, तो आप ईशान्य में पढ़ूं, वायु के कोण में पढ़ूं, वास्तु में कहाँ पढ़ूं, नहीं किधर भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बेडरूम में मैं बोल रहा हूँ, एक ही रूम है अब हमारा, बेड एक ही है, रूम एक ही है, तो भी पढ़ो। गरीब है मैं, परिस्थिति मेरी खराब है प्रभु, क्या करूं, पूजा का रूम नहीं है, लेकिन पढ़ो। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, टीवी का रूम है, ठीक है, टीवी लोगों के लिए टीवी चलता है, लेकिन हमारे लिए किताब है। हमको दुनिया से वहां, मैं एक वीडियो बताया, वो मक्खी वाला, क्या था उन्हें, वो मक्खियां उसको आगे तंग करते गई, तंग करते गई, तंग करते गई, लेकिन वो क्या करा, अपना साधना। तो हम लोग हमारी किताब छोड़ना नहीं, ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सोनू कुमार प्रभु, सोनू प्रभु अच्छा लगता है, आप कृष्ण जुड़ रहे प्रभु हैं जी, धीरे दंडवत धीरे। प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी आज का एक पहला तो ऐसे रिलेटेड है जो बताए आप गोपाल नाथ के बारे में और माधवेन पुरी के बारे में। प्रभु जी हम लोग ये जानना चाह रहे हैं इस माध्यम से कि संदेश वो क्या देना चाह रहे हैं हम लोग के भक्त के। भगवान तो सर्व विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, तो दूसरे को माध्यम क्यों बनाए? यदि वो कमजोर थे तो भगवान तो स्वतः उनको होता है कि इच्छा शक्ति से उनको दे देते, लेकिन वो भगवान दूसरे को निमित्त क्यों बनाए प्रभु जी? इसमें पहला क्वेश्चन। और दूसरा, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो जो गड्ढे में गिरे हुए हैं प्रभु, तो इतने सर्वशक्तिमान है, तो वो तो स्वयं भी निकल सकते थे, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि ताकि वो भक्त वो जाने और उनका फिर सेवा करें?
क्या बात है, ये क्या धर्म ब्यूटीफुल, सारे क्या प्रभु। ब्यूटीफुल। दो के दो प्रश्न दिल को लगे, बहुत आनंद आ गया। चलो बोधयंता परस्परम करेंगे आज। प्लबिता दास प्रभु, वीणा माता जी, कोई भी आंसर दीजिए, कोशिश तो कीजिए, करो अजय प्रभु। रिया माता जी आप भी कोशिश करो। डॉक्टर मोनिका माता जी, माया माता जी, इतने लोग हैं क्लास में। प्रभु जी का सिंपल प्रश्न है, जब भगवान सब कुछ है, भगवान खीर डायरेक्ट दे सकते ना, किसको क्यों माध्यम बनाए? एक, भगवान सब कुछ है तो भगवान जब धरती में से निकलना है तो माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में आके बोले क्यों? उन्होंने सब कुछ कर सकते हैं। अरे भैया बोधयंता परस्परम करो, जब भक्ति में आए हैं तो कुछ तो बोलो, खाली माला ले लेंगे तो चलेगा नहीं, और मेरी क्लास में तो चलेगा ही नहीं। शंकर सिंह प्रभु, प्रश्न दिल को लग रहा नहीं? भक्त कैसे रहते हैं, देखो भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु कनिका माता जी आप क्या बोल रहे हैं, आपका उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो सोनू कुमार प्रभु जी का प्रश्न का उत्तर देना है। हाँ पता चला। तो मैं क्या बोल रही थी कि शायद भगवान को दूसरों को भी उनकी सेवा करने के लिए चांस देना उनको। क्या बात है, हरी हरी। यानी भगवान क्या देखते हैं, मेरे भक्त का भी नाम होना। मैं तो सब चीज कर ले सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का भी कुछ योगदान होना। ठीक है, ये आपका टेक अवे है। ओके, और कनिका माता जी हो गए, अब रूबी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। भगवान जी को उनको बताना था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने मुझे अपना मान लिया तो मैं तुम्हारा हूँ। हाँ तो ठीक है, तो किसी को अब खीर देना है तो डिंग बोल के यहाँ से मैजिक शो करके यहाँ से निकाल के वहां दे सकते ना। किसको कि नींद में जाके भैया खीर चोरी करो, बताओ क्यों? उनको भी तो उनको पता चलना चाहिए था ना कि भगवान उनके लिए कितने हाँ अच्छा, भगवान भी कितना तड़प रहे हैं। हरी 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 हरी, क्या आंसर्स आ रहे हैं। उनको भी तो पता चलना भगवान क्या कर रहे हैं। तुम्हारे लिए चोरी भी, मैं तेरे लिए चोर भी बन गया बेटा, तू मेरा है। क्या बात है। माया मैया, आपके नाम में ही माया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। हाँ, हमको लगता है कि मनुष्य को तो भगवान ने भेजा है संसार में, तो कार्य भी तो उन्हीं से करवाएंगे ना। वो तो सिर्फ बोल ही रहे हैं कि तो आप लोग निमित्त मात्र बन जाओ, हम आपके पीछे हैं ही। तो संसार में जो कार्य करना है वो तो मनुष्य को ही करना है। क्या बात है, हरी 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 हरी। एलिवेटेड आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आज। प्रभु कहाँ चले गए सोनू कुमार प्रभु? आपका हाथ अच्छा हैंड नीचे कर लिए। तो सोनू कुमार प्रभु, अब आपका डाउट ये है, भगवान कृष्ण से भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे भगवान, तुम तो सुदर्शन चक्र बड़े बड़े असुरों को मारे, दानवों को मारे, कंस को मारे। आप भी क्या करना था, सुदर्शन चक्र को भेज के पूरी महाभारत में सेना में आप सारथी बन के क्यों चलाए? आप भी मार देना था सबको, यही है ना? अरे भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, सारथी बन के क्यों बैठे? अर्जुन से क्यों लड़ाए? यही प्रश्न है ना आपका भी। तो थोड़ी देर के लिए वैसे ही सोचो आप। जी प्रभु जी। जब वो भगवान, जब वो स्वयं थे, वो हमारे भक्त से सब चीज कराए। वो खामोश मुस्कुराते हुए घोड़े सारथी चलाते थे। वैसा प्रभु कभी भी, माता जी बोले से परफेक्ट है, रिया माता जी बोले, जितने भी लोग, कनिका माता जी बोल रहे हैं, वही है कि भगवान हमेशा क्या करते हैं, अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं और उनकी लीलाएं विशेष है। भगवान का चोरी करना भी विशेष है, भगवान का मुस्कुराना भी विशेष है, भगवान का सब कुछ विशेष है। मधुरम मधुरम। किसको आता है भजन? किसी को आता है? अरे कुछ को भी नहीं आता प्रभु जी। मनीषा मोनिका माता जी, निशिता माता जी, टू मच हो गया ये तो। मैं अच्छा जान दो, मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, आना चाहिए। ये तो भजन सबका आसान भजन है प्रभु। थोड़ा तो हाँ, तो मैं 1 मिनट में आपको लगा दूंगा। तो बोलने का तात्पर्य क्या है प्रभु जी, ब्यूटीफुल भगवान की लीलाओं को हम भगवान पे संदेह नहीं कर सकते हैं। उनकी मर्जी वो कैसा भी आना है आएंगे, उनको क्या करना है करेंगे। इसलिए एक जब ये भजन गाया गया, कितना अच्छा ये भजन है। प्लीज कोने भैया म्यूट कर लो। तो कितना अच्छा है। वल्लभाचार्य जी बोल रहे हैं, उनके लीलाओं को हम नहीं समझ पाएंगे, वो लीलाएं अति मधुर है, उनका चोरी करना भी मधुर है। देखो
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपतेरखिलं जी बोल मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं तिलकं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधर वेणु मधुरा वेणु मधुरा पाणिर्मधुरा पादा मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं कर्णं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं भ्रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं 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 मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरं गुच्चा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं क्लिष्टं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं मथुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरी बोल वेरी एक्सलेंट माता जी वेरी एक्सलेंट। प्रभु जी देखिए आपका प्रश्न क्या आनंद आ गया। माता जी भी जो है सो हाँ हर एक में भक्त है। देखो प्रभु जी भगवान जो भी कर रहे हैं वो मधुर है। क्यों बोल रहे हैं? वो हमको आनंद देने के लिए करते हैं। हमको वो भाव देखना चाहिए जो वो छुपा के बताते हैं, उसमें हमको भाव में डूबना चाहिए। उनका चोरी करना, देखो क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, आपके गोप मधुर है, गायें मधुर है, आपका गायों को चलाना मधुर है, आपकी यष्टि मधुर है, सृष्टि मधुर है, आपका दालन पालन क्या बोल रहे हैं, फलदान सब चीज मधुर है, और गोपियां मधुर है, लीला भी मधुर है। आपकी लीला है भैया, आपकी लीला को हम प्रश्न पूछते हैं क्या तुम ये क्यों करे? अरे भैया उनकी मर्जी है,
कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो स्वयं पत्थर से निकल सकते हैं, वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम मेरे अपने आप को निकालो, किसी को माध्यम, इससे क्या हो गया, माधवेंद्रपुरी का यहाँ पे हर बार हम लोग कहानी माधवेंद्रपुरी को याद कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति करना है तो माधवेंद्रपुरी के जैसा करो कि स्वयं भगवान आए स्वप्न में। उनकी लीला मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनका आलिंगन मधुर है। हरि हरि क्या बोल रहे हैं, भाव देखो जो गा रहे हैं उन्हें, वो बोल रहे हैं कि भैया उनकी करनी तरुण मरुण और क्या बोल रहे हैं, मधुर है, और हरण मधुर है। वो जब हरण करे रुक्मिणी मैया को, वो भी आनंद। अरे प्रभु जी वो भगवान रह के ऐसा किडनैप करके लेके जाते क्या? अरे हम लोग वो भूल गए, ये बैच में मैं पढ़ूंगा दुनिया का सबसे पहला लव लेटर। कल तो नहीं पढ़ूंगा, परसों मेरे को याद दिलाना, इमीडिएट क्लास हो गए बाद में। रुक्मिणी, अरे तो आप डाउट पूछेंगे सोनू को पर वो, अरे वो तो भगवान थे, सबको डुशुम 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 मार के। अरे राम जी भी तो भगवान थे, हाँ सीता मैया को इतने वर्षों तक क्यों वो डायरेक्टली वो अपने आंख बंद करके जान ले सकते थे, डायरेक्टली चले जा सकते थे, और ऐसा बाण मारना था, यहाँ बाण मारे तो रावण को वहां लग जाना था। ये सब लीलाएं हैं, ये लीलाएं, आनंद आता है। देखो वो शबरी के पास में गए और उसके बेर, मीठे बेर खा के ये बोले मैं जात पात नहीं रखता हूं। वो हमको हर एक लीला में कुछ ना कुछ सिखाए, तो ये हमारे को समझना चाहिए कि भैया ये लीला क्या है, मधुर हमारे लिए है। हाँ, और ये माता जी गा रहे थे, मैं तो बोल रहा हूँ कितना आनंद में वो भी डूब गए हैं। जल्दी जल्दी हटा दिया गलती से। उनकी करनी मधुर, तरुण मधुर और हरण मधुर, और क्या बोल रहे हैं, उनका गान मधुर, पान मधुर, भोजन भी मधुर, शयन भी मधुर, रूप मधुर, और क्या क्या मैं बोलूं, उनका वेणु मधुर है, चरण चरण रेणु मधुर है, और हाथ मधुर है, चरण, सब चीज वो जब गाते हैं वो भी मधुर है ना। हर चीज प्रभु, हर चीज, वो उनका तिलक, प्रभु जी उनको वो तिलक ऐसा क्यों लगाते प्रभु जी, वो ऐसा ये स्टाइल में क्यों ठहरते टेढ़ा, तो हमको ये समझना है वो टेढ़े क्यों ठहरे, टेढ़ा है भाई फिर भी मेरा है। वो बोलते हैं ना वो तो टेढ़ा है लेकिन मैं मेरा ही है, किसी और का नहीं है। इसलिए ही कभी कभी प्रभु टेढ़े, कभी कभी आप सोचो। और टेढ़े पे एक टॉपिक पे याद आया मेरे को, अपना दिल, सोनू प्रभु आप अपना एक, हम लोग कभी कभी वो खेलते थे, इसको कुछ पजल्स में बोलते हैं। समझो ये हमारा दिल है, उतना अच्छा मैं डायग्राम नहीं उतार सक रहा हूँ। तो ये हमारा हार्ट है, आम के ऐसा दिख रहा जान दो, अब उसको मेरे पे हंसी मत उड़ाओ। तो ये अगर ऐसी वाली वस्तु यहाँ से, अगर वो क्रॉसवर्ड पजल्स ने तो कुछ पजल्स बोलते हैं, खेल रहता है, ये चीज यहाँ से मिस हो गई, तो अगर वो चीज में अगर मैं ये चीज को फिट करूंगा तो क्या वो बैठेगी क्या? सोनू प्रभु कोई भी बोलो, अगर मैं स्क्वायर टाइप का चीज को वहां पे बैठाऊंगा, यहाँ पे बैठेगी क्या? नहीं। तो वैसा हमारा कन्हैया क्या है, तीन साइड से टेढ़ा है, और हमारे हृदय में वो तीन साइड का टेढ़ा फिगर ही बैठे तो हमारे दिल को आनंद आता। हम इसको बिठा रहे, उसको बिठा रहे, उसको बिठा रहे, दुनिया के सबको बिठा रहे, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन एक बार हरि के चरण, दुख हरण, हरण तो जान दो मधुर दिखने लगेगा। जब उनका हंसना, उनका लीलाएं, जब वृंदावन आप जाते हैं तो आपको आनंद आने लगेगा। अरे भैया भगवान यहाँ पे रासलीला, अरे भगवान वहां पे वो करे, अरे भैया तो वो तट है श्याम कुंड, राधा तट, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, आनंद आएगा, डूब जाएंगे। मनु प्रभु आपका प्रश्न प्रभु हमारे लिए, माया माता जी को है, उनको हमको वो भी आ गए हैं एकदम पूरी तरह से भावनाओं में। बहुत अच्छा लगा माता जी। चलो हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स मिलाउट माता जी, माया माता जी। अब आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं डेफिनेटली नेक्स्ट कल का तो मैं नहीं ले रहा हूँ बैच, मैं मंगलूर जा रहा हूँ, तो परसों मैं आपको कोई ना कोई भजन आप फिर से गाएंगे, सब लोग रहेंगे, सब लोग चले गए, क्या प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे अच्छा लगा माता जी, जुड़ना प्रभु जी है। बस मेरा ये नहीं था प्रभु जी की, हरे कृष्णा, कल मिलेंगे ना, कल मिलेंगे सभी को। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ सोनू प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? बस ये कह रहे थे प्रभु जी एक मिनट में कि हम ये नहीं कह रहे थे भगवान को नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये था प्रभु, तो भक्त में वो भी आनंद खोजते हैं जैसे हम लोग तरफ थे, वो माध्यम से हम लोग को क्या बताना चाह रहे, भगवान तो सर्वशक्तिमान है ही,
वो चाहते कुछ हमको भी कर लेते, ग्लोरीफाई लेकिन जो कराना हम है, लोग हमारा जैसे नाम कराना है, हमको जी। माध्यम बनाए। वो तो चाहे तो सब कुछ निर्माण कर सकते हैं 2 मिनट में, लेकिन जैसा क्या बोलते हैं, जो गरीब सुदामा था, उनका घर कहाँ से आया? मात्र वो बोल दिए विश्वकर्मा को, जाओ एक बंगला दे दो, मोटर दे दो, गाड़ी दे दो, वो आ गया सब। वो चकित रह गए, ये पत्नी मेरी है क्या? पहले तो ऐसे वस्त्र, अब तो सोना चांदी पहन के। वो भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन ही वांट टू ग्लोरीफाई। क्या करने हैं? अपने भक्तों को इतना आनंद है कि उन लोगों का नाम हमेशा के लिए रखने के लिए वो उनको एक माध्यम बनाते हैं, उनको एक सेवा का मौका दिए है। हमको चाहे तो वो सबको भगवत धाम लेके जा सकते हैं, लेकिन हमको नाम जप के वो हमको सेवा का चांस दिए, नाम लेके नाम लेके। ठीक है ना? अब नाम बस निश्चल प्रभु जी। बरुदास प्रभु जी है, मेरे शिक्षा गुरु है, वो चाहे तो क्लास ले सकते हैं, फिर भी मेरे को भी चांस दिए, बेटा तू भी कुछ भगवान के लिए बन जा। ऐसा है ना? क्या वो नहीं ले सकते? वो अगर बोल देंगे नहीं एक ही बैच पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग क्यों पढ़ा रहे? 3 बजे वाले, 7 बजे वाले, 9 बजे वाले, क्यों? वैसा नाम निष्ठा प्रभु जब इतने दयालु है कि सबको चांस दे रहे हैं भक्ति में लाने के लिए, देन वो तो हमारा कन्हैया है, सबको पकड़ पकड़ के रखेगा, किसी को ना किसी को माध्यम बना के क्या वो तो करेगा? लीलाधर है सब। लीलाधर है, लीला ये चलाते जाएगा। हाँ, अपनी लीला तो करेंगे ही जी, प्रभु हरि जी, अपनी लीला तो करेंगे ही, वो तो करेंगे। आज भी लीलाधर चल रही है लीला, आज भी नाच रहे हैं हाँ, भगवान। कहाँ पे नाच रहे माध्यम हैं? हमारे जीप पे, जब हम हरे कृष्ण किसी न किसी कृष्ण को कृष्ण माध्यम तो कृष्ण हरे हरे, बनाएंगे अपनी लीला हाँ हरे दिखाने राम के हरे लिए। राम 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 हरे हरे, हम जब बोलते हैं हमारे जीप पे कन्हैया नाचते हैं, नाचने से हमारा विष निकाल रहे हैं। ठीक है ना? तो कल की क्लास जरूर अटेंड करना, माता जी लेने वाली है, परसों मैं ले प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण, बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा था सेशन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।